आइए। कहाँ है जी मार्कर? सनाया लिख रही थी। बहुत घूमते हैं आप। सब कह रहे थे तुम घर में अकेले रहते हैं। बहुत ज़्यादा लेट हो गया था ना सर। खैर कोई बात नहीं, घूमना है। क्या जी आप भी घूम रहे थे? ये कोई बच्चा लेके घूम रहे थे अपनी मम्मी के साथ में, लिपस्टिक लगा के। लिपस्टिक लगे थे हमने मुँह नहीं देखे हम इनको, लेकिन हम पहचान गए कि वही है। मुँह नहीं देखे थे हम इसको देखे ना, हम लोग इतना सुंदर लिपस्टिक ठीक है। कल वो भी घूम रहे थे। कल जानते हैं, कल हम रास्ते में चल रहे थे ना, तो हम उनकी मम्मी को देखे, देखो महिला देखे और अच्छी लग रही थी और फेस लग रही थी, फेस थोड़ा जाना पहचाना लग रहा था, तो उनके जस्ट पीछे देखे दिख रहा थे तो समझ गए अच्छा मैंने कहा इन्हीं की मम्मी है शायद। मतलब फेस नहीं मम्मी से मैच करता है, तो उनका फेस देखे ना तो लगा थोड़ा थोड़ा दीदी है वो। ये भाई वो आपकी दीदी है। अच्छा तो दीदी से तो चेहरा मैच करवे करता है ना, फेस थोड़ा मैचिंग मैचिंग लगा था, हमको लगा ये कौन है, मतलब हमको लगा हम कहाँ देखे हैं भाई, तो कहीं देखे हम नहीं थे उनको, इनके थ्रू उनका फेस मैच किया मेरे दिमाग में, है ना, समझ रहे हैं। तो कई बार आप लोग को भी दिखे कि तो समथिंग समझे समझना है कि इसको देखे नहीं है, इसका चेहरा मेरे पहचाने हुए व्यक्ति के जैसा हो सकता है। ठीक है, चलिए बढ़िया है। और 3-3 बार हम छिपल चल रहे थे कहीं इनके हमको हम समझ लिए थे इनकी मम्मी है, कहीं हमको लगा कि कहीं झाड़ ढूंढ ना ले, कुछ पूछने ना लगे, फालतू फालतू बकते रहते हैं इनके नाक के बारे में। निर्मला कुमारी आपकी मम्मी का ही नाम है ना? है ना? नहीं जी, फोन आया था तो निर्मला लिखा हुआ था। अब हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि यूट्यूब पे जो कमेंट आया था वही नाम से था, तो वही थे क्या? अच्छा जो भी हो कोई बात नहीं, ठीक है। अब लिखना बंद कर दीजिए, ठीक है, सबको दिखना है, सभी को समझना है। आज हम लोग का एसएसटी वाला चैप्टर पढ़ना है ना जी। कल भी था एसएसटी, आज भी था एसएसटी। कल पढ़ लिए थे, पढ़े नहीं थे कल, जो भी चला था अच्छा ही चला, है ना। कुछ अच्छा किए कुछ बुरा भी किए। वो कहाँ गायब हो गए जी पीटी जिंटा? आज फिर माथा दर्द, आज क्या चीज़ हुआ? अच्छा स्टाइल में हीरो से लास्ट में आएंगे। ठीक है, देखिए हम लोग एक चैप्टर ख़त्म किए, किसका? ज्योग्राफी का, ये ना, एक चैप्टर ख़त्म किए हिस्ट्री का। अब एक चैप्टर ख़त्म करने का बारी है किसका? सिविक्स का। ठीक है, तो आज सिविक्स वाला पार्ट पढ़ना है, ठीक है। तो सिविक्स थोड़ा सा समझते हैं, इंट्रोडक्शन समझते हैं। आज आपका हम चैप्टर से वो नहीं करेंगे, बट हाँ जो चीज़ें पढ़ाएंगे वो आपके चैप्टर से ही रिलेटेड होगा, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा। कल संडे है, ठीक है, और कल बताए थे कि मंडे का क्लास संडे को करेंगे। जो नहीं आए थे थोड़ा सा सुन लीजिएगा, मतलब कुछ काम है हमको, मतलब हम पढ़ा सकते हैं मंडे को भी, लेकिन अगर मंडे को पढ़ाएंगे तो फिर हमको क्लास इवनिंग में करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर हमको आना पड़ेगा, मतलब भी हम आ ही जाएंगे टाइम पे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए हम मंडे का क्लास संडे को करके जाते हैं तो मेरे लिए अच्छा होगा, पढ़ा के ही निकल जाएंगे और आप लोग का मंडे के संडे का या मंडे को छुट्टी रह जाएगी, ठीक है ना। बस खाली शिफ्ट हो रहा है और कुछ हुआ नहीं है, यहाँ से बस खाली वहाँ जा रहा है और कोई बात नहीं है, तो सबको पता है ना कि सिर्फ आइए ठीक है। अभी आप ही का बात चल रहा था, आप क्या बोले उनको मार के भगा दिए थे कि भागला कि नहीं, भागो के यहाँ से, बस कंप्लेन कर रहे थे आपका, ठीक है जी। तो हम लोग शिफ्ट कर दिए बस खाली इतना सा। 2-3 दिन से हम पहले सही से इसीलिए कह रहे हैं कि सब कुछ समझ, सबको मालूम चल जाए, कोई ऐसा ना रहे कि सुबह सुबह आके घूमते रहे, कोई है ये नहीं है, सब ठीक है ना, हंसिए ठीक है जी। तो चलिए हम लोग बात करते हैं किसका? सिविक्स का। किसका बात करेंगे? सिविक्स का। इसी को पॉलिटी भी कहते हैं, पॉलिटिकल साइंस भी इसी को कहा जाता है, राजनीतिक विज्ञान, राजनीति। एक होता है पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स नाम का सब सुने होंगे। पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति, जिसमें क्या होता है, राज काम कैसे चलाना है ना। राज एक तरीके से समझिए कि लोगों को रूल कैसे करना है, ये क्यों आवश्यक है, रूल क्यों करना आवश्यक क्यों है, ताकि लोगों में अराजकता ना फैले। अराजकता क्या होता है? अरे हम क्या भूल गए, अरे अराजकता ये क्या हो गया भाई अराजकता, हाँ अराजकता ना फैले, ठीक है अराजकता का मतलब समझते हैं? अराजकता, ठीक है। अराजकता मतलब समझिए कि अपना जो दबंगई होता है, कोई कानून नहीं माने, ठीक है। एक राजा था जिसका नाम था लुई 16वां नाम था उसका, लुई नाम था।
तो उस 16 नहीं होता है पहला दूसरा तीसरा, तो लुई 16वां उसका नाम था। तो वो क्या बोलता था ना कि हम जो कह दिए वही संविधान है वही कानून है। अगर हम कह रहे हैं कि आज संडे है तो आज संडे है, यही कानून है। अगर आज सबको नाचना है तो आज सबको नाचना है, यही कानून है। इससे दबंगई करता था, ठीक है। तो लोगों को बड़ा समस्या था इस चीज़ को लेकर के। मनमानी है ना एक तरीके से, मनमाना आचरण चल जाता है, ठीक है। तो लोगों को एक सही सिस्टम बनाना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो देखिए शुरुआती समय में जैसे हिस्ट्री वगैरह में पढ़ रहे थे हम लोग का समय कैसे कैसे चल रहा था, तो लोग जब विकास कर रहे थे स्लोली स्लोली जो है, कौची कर रहे हैं जी, क्या बात कर रहे हैं, बात मत कीजिए न तो हम बात करेंगे, हम बात करते हैं तो सवाल पूछेंगे और नहीं बताइएगा तो फिर एक्शन जैक्शन होगा, ठीक है। नहीं बात कीजिए। आप जो सुन रहे हैं हो सकता है आपके सुना हुआ हो, पिछला क्लास में भी सेम चीज़ ही रिपीट किए थे। जो 7 क्लास में है वो तो सुन ही लिए होंगे, है ना। आप लोग को तो पता है, अराजकता नहीं सुने थे, ठीक है। हाँ तो ऐसा कुछ नया मिलेगा, ऐसा नहीं है कि पुराना का ही बात ना, हम सेम टू सेम फोटो कॉपी थोड़ी कर रहे हैं, कुछ नया भी मिलेगा। तरीका अलग होता है, एक्सपीरियंस इंसान का बढ़ते जाता है ना। जैसे मान लीजिए अभी जो पढ़ा रहे हैं, अगले साल जो पढ़ाएंगे इससे थोड़ा ज़्यादा ही होगा, उससे और आगे जाएंगे उससे थोड़ा ज़्यादा होगा। तो इंसान का लेवल बढ़ता रहता है प्रैक्टिस पे, ठीक है। हर साल हाँ बढ़ता रहता है। सीखने का कोई सीमा है, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है दुनिया में हर तरीके से पारंगत हो, कोई ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर कहता है कि हम बहुत बड़ा साहब हैं, बॉस हैं, तो बेवकूफ़ है। किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी फील्ड में, किसी भी तरीके से कोई सबसे ऊपर, मतलब सबसे ऊपर हो सकता है, लेकिन ये पहुंचना कि अब मेरे से ऊपर कोई जा ही नहीं सकता है, ये गलत बात है, ठीक है। हाँ कुछ चीज़ें हैं जिसमें जो चैलेंजिंग हो जाता है, जो इंसान टॉप पे कर रखा है, लेकिन उसका भी मतलब कुछ रिकॉर्ड बना हुआ है, जिस रिकॉर्ड को तोड़ने का कुछ लोग तोड़ते होते हैं, ठीक है। खैर थोड़ा सा साइंस का बात चल जाएंगे फिर, ठीक है ना। तो जैसे शुरुआती समय से हम लोग का जब स्थिति बढ़ रहा था, लोग मानव जो हमारा कह दीजिए मानव आगे बढ़ रहे थे, तो विकसित हो रहे थे जैसे समय के साथ। तो विकसित होने के दौरान लोग लूटपाट भी करना स्टार्ट कर रहे थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल में अगर लोग खेती, पहले हंटर गैदर थे, खाना को जानवरों को मार के खाते थे और खाना को इकट्ठा करते थे। अब वहाँ से फिर व्यक्ति किस पे शिफ्ट हुए, खेती करने पे, एग्रीकल्चर पे आ गए। और जब एग्रीकल्चर पे आ गए तो लोग खेती बाड़ी तो 2-4-5 किलो थोड़ी उगाता है, बड़ा स्तर पे खेती करके उगाता है। तो उसी में से कुछ लोगों का फसल अच्छा उगा, किसी का फसल बुरा उगा। अब वो जलन के मारे जाके उससे लड़ाई कर लिया, है ना, किसी किसी बहाने से। ये नहीं बोला कि तुम्हारा ज़्यादा काहे हो गया, फालतू का बहाना बना करके उससे झगड़ लिया, उससे लूट लिया, कि रचिया छीन लिया उससे जाकर, उससे अनाज जाके छीन लिया। रात में डकैती करके भाग गया, किसी को बेवजह पीट दिया ऐसे ही। जो कमज़ोर है उसको सताना स्टार्ट कर देता था, ठीक है। जो मजबूत है वो हीरो बन रहा है। तो ये सब चीज़ें हुआ करता था पहले के समय। लोग इस बात से बहुत पीड़ित रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा। जो कमज़ोर वर्ग था, जो हाई लेवल का वर्ग था, वो कमज़ोर वर्ग को बहुत सताया है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। हिस्ट्री पढ़ेंगे तो रोना आ जाएगा अगर इस लोगों की स्थिति को समझा जाए तो, ठीक है। तो ऐसा होता था। तो इन्हीं चीज़ों से बचने के लिए क्या करता है इंसान, जो है राजाओं का या फिर एक ऐसा मतलब कानून का सिस्टम बनाता है कि हमारे पास कानून होना चाहिए जो सबके लिए समान होना चाहिए। हर एक व्यक्ति को उसको मानना पड़ेगा उस कानून को, या जो भी उस तरीके से बनाना ज़रूरी हो जाता है। तो उस समय लोग जो है स्लोली स्लोली राजाओं का इस्तेमाल हुआ। जैसे लोग पहले कबीले में रहा करते थे, तो वो कबीले का एक मुखिया बनाया गया। बोला होगा कि हमारे गांव के कुछ 4-5 ऐसे व्यक्ति खड़ा होना चाहिए, कुछ ऐसे व्यक्तियों को एक ग्रुप बनाया जाए जो हमारे गांव की रक्षा करेंगे, है ना। मान लीजिए एक गांव है, अब दूसरा गांव वाला आके आक्रमण करके पूरा गांव को हड़प लिया, लूट पाट के निकल लिया। अब आक्रमण करेगा तो लूटिएगा ना जाएगा, वो कहीं यहाँ बस जाएगा। कोई आदमी गया किसी गाँव में, जाके वहाँ पर उसका गाँव में गया और वहाँ पर लड़ाई करके सबको हरा दिया, तो क्या करेगा वो, उसको क्या मतलब। वो गाँव में जो अच्छा चीज़ रहेगा उसको लूट के ले जाएगा। हमारे भारत देश में जो व्यक्ति आया वो क्या करने आया था, लूटने ही तो आया था ना। हाँ, अंग्रेज आया व्यापार करते, वो भी क्या कर रहा था, लूट ही रहा था। तरीका अलग अलग है सबका, लेकिन सब लूट के ही लेके गया है और कुछ खास नहीं किया है। कौन क्या करेगा यहीं पे आके, कोई क्या करेगा। कोई आपके घर में चल गया तो आपके घर का सामान लूट के भागेगा, क्या घर में बैठल रहेगा। हाँ अगर घर बहुत अच्छा है तो हो सकता है ले ले भाई, है ना, सुंदर सा घर है तो हो सकता है ले ले। लेकिन समझदारी यही कहता है कि घर वर नहीं लेना चाहिए, लूट पाट के निकलो अपना घर बना लेगा आदमी, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो आप लोग कभी चोरी करने जाइएगा ना तो घर में चोरी कीजिएगा, जाना किसी को चोरी करने, किसी को नहीं। आप लोग में इतने में कौन है जिनका टैलेंट है चोर बनने का, मतलब होता है ना कि हमको चोर बनना है बड़ा होकर, कोई है ऐसा, कोई नहीं जी। क्या है तो फिर चोरी कौन करेगा, बा जीवन में मजा कैसे आएगा, क्या बात है बा, हम चोर कैसे बन सकते हैं जी, चोर का क्वालिफिकेशन अलग होता है। आप लोग में कोई चोर नहीं बनिएगा, कौन है ना, हाँ ठीक है। और ये लोग की वजह से तो एंटरटेनमेंट मिलता है हम लोग को। यही लोग देखिए, चोर रहेगा नहीं, चोरी करते पकड़ा नहीं जाएगा, उसको पूल में पॉल में बांध के मारल नहीं जाएगा, मजा कैसे आएगा। अरे अच्छा है ना, जितना हाई लेवल का चोर बनेगा पुलिस उतना ही हाई लेवल का बनाया जाएगा, बनना है ठीक है, और ना बने तो किसी किसी को बहकाना है। अरे का इस समय रखल चोर बनो ना,
कहिएगा ना मेहनत करोगे 10 लाख 20 लाख तुमको कमाने में सालों लगेगा, रात भर में एक बैंक लूटी एकदम करोड़ों रुपये तुम्हारे हाथ में होगा राताराती एकदम। इसको बढ़ावा देना है, ठीक है, कि तुम चोर बनो। तुमको बढ़ावा दे देगा। हाँ फंस को जाएंगे। सर आप अपना ट्राई करके देखिए। हम ट्राई नहीं कर रहे थे आप लोग को। हर चीज़ को करना अच्छा लगता है, हर चीज़ भी करनी चाहिए। हर चीज़ में हम चोरी नहीं करेंगे, हर चीज़ मतलब कुछ भी कर लेंगे। क्या चोरी? हाँ किए हैं, आम चोरी किए हैं, अमरूद चोरी किए हैं, पैसा भी चोरी किए हैं। घर का करेंगे और क्या करेंगे, और क्या दूसरा घर से पैसा चोरी होता है। अब आदमी नहीं देगा तो क्या करेगा। अब कुछ चाहिए, घर से मिल नहीं रहा है तो क्या करेगा। लेकिन करना नहीं चाहिए, ठीक है। हम किए भी तो बहुत ज़्यादा नहीं किए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, 10 5 50 इतना करते थे कि आदमी को दिक्कत नहीं होगा। पता ना चले। हाँ ये भी है। खैर तो हम मतलब ये सब हालांकि उतना नहीं किए, हम बहुत कम किए हैं। आम अमरूद जो है ना ये दो चीज़ हमको बचपन में अमरूद और केला बहुत पसंद था, इतना ज़्यादा पसंद था ना कि हम मतलब समझिए कि मेरे घर में तो ऐसे ही आते रहता था फरवरी में, तो हम बताते नहीं थे। खा जाया करते थे। हम समझते हैं बचपन में इतना कुछ छोटा छोटा में हम 12 केला एक अकेले खा जाते थे, छोटा से। हाँ अभी भी लोग कहेगा ना कि रात में सर्दी हो जाएगा, हम 12 केला रात में खा के दिखा देंगे, हमको सर्दी नहीं होगा। ठंडा के मौसम में खा के दिखा देंगे, हमको सर्दी नहीं होगा। हमको बचपन से इतना पसंद था ना केला, क्या बताएं। एगो अमरूद तो इतना, अमरूद भी बहुत, पता नहीं दोनों में क्या था लेकिन नहीं पता, लेकिन बहुत अच्छा लगता था। अब कोई खास ऐसा नहीं है, अब कोई खास ऐसा नहीं है। अब तो समझदारी आता है, इंसान का थोड़ा सा बदल जाता है चीज़, ठीक है। चलिए तो अमरूद केला पे चल गए थे, अब फिर वापस से टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, तो वहीं पे क्या बोला होगा लोग कि भाई कम से कम एक आध व्यक्ति को ऐसा खड़ा किया जाए ना जो चोरी डकैती करे आए तो हमारी रक्षा करे उस लोगों से। जो बाहरी लुटेरे हमारे तरफ आते हैं उससे लड़ने के लिए हमारे पास कोई व्यक्ति होना चाहिए। तो बोला होगा उसी में से कि भाई कुछ लड़के जो मजबूत है, जिसको लड़ना आता हो, जो थोड़ा समझदार हो, उन्हीं में से कुछ लड़कों को चुना होगा और बोला होगा कि तुम लोग कोई काम मत करना, तुम्हारा बस काम होगा हम लोगों की रक्षा करना, बदले में तुम्हारा रहने खाने सब चीज़ का व्यवस्था हम लोग कर देंगे, ठीक है। तो मान लीजिए अगर 100 गाँव का कोई घर है, 100 गाँव का कोई घर है, ठीक है, एक गाँव है जिसमें 100 घर है, ठीक है, और 100 घर के लोग अगर खेती करते हैं और हर घर में फॉर एग्जांपल 10 किलो अनाज उगता है, तो उस गांव में कितना किलो अनाज होगा? 1000 किलो। सभी घर में 10-10 किलो अनाज हो रहा है, फॉर एग्जांपल के 10 थोड़ी उगाएगा, ज़्यादा ही उगाएगा। लेकिन अब ये क्या करेगा ना, 100 घर वाला बोला कि हम अपने घर से टैक्स के रूप में, कर के रूप में एक किलो अनाज देंगे, ठीक है। तो देखिए 100 गो घर है और सब जब 1 किलो अनाज देगा तो इसके पास, राजा के पास कितना अनाज पहुँच गया? 100 केजी, 100 केजी अनाज पहुँच गया। हर एक व्यक्तियों के पास एक कम गया तो कितना बचा उसके घर में? लोगों के पास है 9 किलो और राजा के पास कितना पहुंच गया? 100 किलो। बिना कुछ कैले ऑटोमेटिक ही बन गया क्या? राजा। कुछ कैले ही बिना, तो इसको एक अलग नाम दिया गया, कहा गया इसको कि राजा है ना, राज जैसे उनका नाम भी है। समझ में आया बात? तो पहले नॉर्मली जो आदमी, जो गरीब क्या है, मतलब छोटा सा लोग, हम लोग कितना कमाते, जो कमाता है आदमी उससे ज़्यादा जो टैक्स के रूप में, जो लोगों की संख्या ज़्यादा है, जितना जनसंख्या होगा उतना टैक्स राजा के पास पहुंचेगा। अब यही में 100 के जगह पे 10 घर और बढ़ जाए तो 10 किलो अनाज और बढ़ जाएगा इसका, आई तो 90 किलो अनाज आएगा। तो ऑटोमेटिकली जो जनता होता है वो कैसा रहेगा? कम कमाने वाला गरीब टाइप रह जाएगा, और जिस व्यक्ति के पास कर जाएगा वो कैसा हो जाएगा? राजा हो जाएगा। अब राजा है भाई, थोड़ा सा इस्तेमाल करेगा अपने ऊपर भी, थोड़ा सा अपने कपड़ों पर चेंज किया, सोने का मुकुट, बैठने के लिए सोने का सिंहासन, है ना, गद्दा तकिया, मस्त राजमहल भव्य एकदम बनवाया। और ज़रूरी भी है भाई, राजा है तो उसकी भी सुरक्षा का जिम्मेदारी है। हालांकि सोच करके देखिए ये बनाया गया किसके लिए? ताकि वो राजा सबकी रक्षा करे। लेकिन एक समय आया कि राजे की रक्षा करने की जरूरत पड़ गया, सब सैनिक मंत्री सब बना गया, किसकी रक्षा कर रहा है? राजा का। उल्टा हो गया, राजे का रक्षा करना पड़ रहा है। तो जरूरी भी होता है। जैसे आज हमारे पास प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर की रक्षा करना जरूरी है ना, देश के सबसे टॉप लेवल के व्यक्ति है। अगर मुखिया ही वहाँ पे न रहे तो फिर तो संचालन कैसे होगा? मेन लीडर का होना बहुत ज़रूरी है किसी भी जगह पे। और मेन लीडर अगर मान लीजिए हर बार मरा जाएगा तो फिर दिक्कत है। आसानी, मतलब एक व्यक्ति आता है फिर अगर उसको नष्ट कर दिया तो फिर दोबारा व्यक्ति पता नहीं कौन आएगा, कैसा आएगा, किसी को क्या पता है, अच्छा भी आ सकता है, बुरा भी आ सकता है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें होती रहती है। तो इस तरह से राजा बन गया होगा, समय के साथ बढ़ते लोग साम्राज्य को इकट्ठा करते गया होगा। एक राजा है, हर राजा अपनी शक्तियों को बढ़ाना चाहता है, तो एक क्षेत्र में है तो सोचा होगा कि भाई बगल वाले को अपने कब्जे में ले लेते हैं, या तो किसी बात पे हल्का सा झगड़ा हुआ होगा और झगड़ा में गुस्सा में आके कहा होगा चल मारे उसको, और जाके मारा होगा, मार के
उसका पूरा राज्य को अपने में मिला लिया होगा, इसका तक शक्ति बढ़ गया। ऐसे करते करते लोग अपने साम्राज्य को बढ़ाना शुरू किया होगा, विस्तार को बढ़ाता चला गया, और विस्तार बढ़ाते बढ़ाते कोई व्यक्ति बहुत बड़ा बन गया, कोई छोटा रह गया, छोटा बड़ा, इस तरीके से राजाओं का काल चलता गया। ठीक है, ऐसे करते करते राजाओं का काल हम लोग मध्यकाल में पढ़ेंगे, 7th क्लास में जो लोगों को पढ़ना है, मध्यकालीन भारत जो भी है उसमें पढ़ना होता है। फिर जो उसके बाद जो आधुनिक काल आता है, राजाओं का काल धीरे धीरे खत्म होने लगता है। ठीक है, तो उसके बाद जो है शुरू होता है फिर अंग्रेजों का जो नाटकबाजी है। ठीक है, तो आधुनिक भारत का इतिहास वो आ जाता है। तो खैर हम लोग इतिहास की बात नहीं करें, बस हम छोटा सा राजाओं का बात कर रहे थे। ठीक है, तो अंग्रेज भी हालांकि आया था ना, तो वो लोग अंग्रेज लोग भी अलग तरीके से शासन कर रहा था हम लोगों के ऊपर। हम लोग का शासन उस वक्त राजाओं का ही था, है ना। अंग्रेज लोग ना प्लासी का युद्ध हुआ था ना जी, वो सब बंगाल का नवाब, अवध का नवाब था, है कि नहीं, मुगल शासक था, औरंगजेब वगैरह सब तो था ही, तो वो सब राजाओं का था। उसके बाद सब आया था कौन, अंग्रेज लोग। तो फिर वो लोग अपना शासन लिया, और उसका जब अंग्रेज लोग गया छोड़ करके हम लोगों को, 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके बाद देश का पूरा बागडोर हम भारतीयों के पास था। हम सभी देश के वासियों के पास अब था कि अब अपने देश को क्या करना है, चलाना है खुद से। पहले तो अंग्रेज चला रहा था, है ना, लेकिन वो शोषण कर रहा था हम लोगों का, लेकिन चला तो रहा ही था, एक सिस्टम से वो लोग चला ही रहा था। उसके पास भी कानून था अपना, लोगों के, अंग्रेज भी अपना कानून बना के रखा था, अगर गलती करेगा इंसान तो जेल में डाल दिया जाएगा, इस तरह का सिस्टम तो वही बना के रखा हुआ था। ठीक है, तो फिर जब वो लोग गया तो उसके बाद अब भारतीयों के पास पूरा का पूरा बागडोर है कि अब अपने देश को चलाना है, अब भारतीय लोग चलाएगा। तो भारतीय लोग चलाएगा तो भैया भारतीयों को भी सिस्टम बनाना पड़ेगा। तो अब कौन है, जैसे हमारे देश में अगर आइएगा तो देश में हर एक व्यक्ति अपने आप में बॉस है या हीरो है, कौन किसका बात मानेगा। तो वो लोग के मन में विचार आया कि अब हमारे पास कुछ एक ऐसा चीज़ होना चाहिए जिसको सब कोई माने। और देश इतना बड़ा है, जब भारत बटा था तो हमारे पास चैलेंज बहुत ज़्यादा था। क्या चैलेंज था, हमारे देश में कई सारे भाषाओं को बोलने वाले लोग हैं, सबका भाषा अलग है, बोली समझ में नहीं आता है कोई चीज़ बोल रहा है लोग। ठीक है, उन लोग का कल्चर अलग है, रहन सहन करने का तरीका, कपड़ा अलग है, भाषा अलग है, इतनी विविधताएं हैं ना भारत में इतना विविधता था कि भाई एक सबको एकत्रित करके रखना बड़ा मुश्किल हो रहा था कि सबको एकजुट करके कैसे चलाया जाए। ठीक है, सबको अगर एक करके चलाना है तो बहुत अच्छे से, मतलब शासन को बहुत बेहतरीन करना पड़ेगा। तो लोगों के विचार विमर्श कर करके क्या किया गया, संविधान का रचना करने का बात सोचा गया कि एक हम लोग क्या करेंगे, एक किताब को लिखते हैं जिसमें पूरे देश को कैसे कैसे चलाना है, किस व्यक्ति को कितना अधिकार है, एक जनता का क्या अधिकार है, वो क्या क्या कर सकती है, एक राजा का क्या अधिकार है, राजाओं में जो देश स्तर के राजा हैं जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक है, और जो राज्य स्तर के जो राजा हैं, राज्य स्तर के मतलब जैसे मुख्यमंत्री हो गए, ठीक है, राज्यपाल हो गए, तो इन लोगों का क्या शक्ति है, ये लोग कैसे अपना शासन करेंगे, ये सबका शक्ति शासन में रखा उसमें लिखा हुआ हो। ठीक है, तो उसी चीज़ का फिर प्रोसेस शुरू होता है। तो हमारे देश में अगर भारत की बात करें तो पॉलिटी में सबसे ऊपर क्या आ जाता है, संविधान। क्या होता है, संविधान। संविधान को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, क्या कहेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। अब ये सबसे ऊपर हमारे देश में आइएगा तो सबसे ऊपर संविधान है, सबसे ऊपर, इससे ऊपर कोई है ही नहीं, इससे ऊपर बस एक है, भगवान। ठीक है, संविधान से ऊपर कोई है ही नहीं, हमारा देश चलता है संविधान से। संविधान क्या है, संविधान एक दस्तावेज है, एक लिखित दस्तावेज है, लिखित दस्तावेज। ठीक है, एक लिखित दस्तावेज है, रिटन डॉक्यूमेंट। ठीक है, एक लिखित दस्तावेज है। ठीक है, तो लिखित दस्तावेज है, तो लिखित दस्तावेज मतलब कि अब हर बार इंसान लिखित दस्तावेज बोलते हैं तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए नॉर्मली इसको बुक कहा जाता है, एक पुस्तक कह देते हैं लोग। ठीक है, कि एक प्रकार का एक बुक है, और ये बुक के फॉर्म में भी हमारे पास संविधान का किताब भी आपको मिल जाएगा, बुक भी हमारे पास है। ठीक है, तो वो बुक है हमारे पास। ठीक है, और उस बुक में क्या है, कानूनों को लिखा गया है। ठीक है, हमारे देश के हर एक व्यक्ति को किस तरीके से जीवन को जीना है उसमें कानूनों को लिखा गया है। किसका लिखा गया है जी, कानून। कानून यानी कि नियम विधि जो कह दीजिए, उसको लिखा गया है संविधान के अंदर। उस संविधान की किताब के अंदर में क्या हुआ है, हमारे पूरे देश को कैसे चलाना है, किस व्यक्ति की कितनी शक्तियाँ हैं, कौन कितना क्या क्या कर सकता है, उन सभी की शक्तियों का वर्णन है किसमें, संविधान में। जैसे आप लोग मौलिक अधिकार पढ़े होंगे, आपके हर एक किताब में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कोई भी बुक दिखाई जरा सा, कोई सा भी बुक, कोई सा भी दिखाइए, पढ़ाइए जरा बुक वाला, कोई सा भी बुक लीजिएगा तो आपकी बुक में मिलेगा आपको मौलिक अधिकार। ये भारत का संविधान का उद्देशिका है जो कि आप लोग को बताते हैं थोड़ा देर में, मिल जाए भाई। इसमें नहीं है क्या जी, अरे भाई सारे में होना चाहिए, ऐसे थोड़ी होता है, शायद ये उसी का किताब है इसलिए नहीं कहा दिया होगा, नहीं होना चाहिए। हाँ, मौलिक अधिकार लिखा मिलेगा।
ऐसे ना करो बाबू, मिल जा। नहीं है इसमें, कोई और में देखिए। छोड़िए, है किसी में? नहीं है इसमें। अरे हर एक बुक में होना चाहिए था भैया, इससे थोड़ी होता है। छोड़िए इसको, उसमें नहीं है, छोड़िए था इसमें। चैप्टर में बहुत किस? हाँ चैप्टर में तो होगा हम, लेकिन हम हम भी देखे थे मॉडल सिद्धांत के बिना राजनीति, ये ना। और इसमें सनाया, ये आपका नाम कौन रख दिया जी सनाया? सर कंफ्यूज रहता है। देखिए मूल अधिकार दिखा, मिल रहा है ना? भारत का संविधान भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक में ये लिखा हुआ है। ये मूल अधिकार, ये क्या है आपका? एक आम जनता का अधिकार, यानी आपका अधिकार है। क्या कर रहे हैं जी? ऐसे मत कीजिएगा, बेइज्जती हो जाइएगा। उनको बताया नहीं थे बगल में जो भी कर रहे थे? क्या कर रहे थे जी बताइए बगल में? ठीक है, ये देखिए मूल अधिकार है, इसमें आप लोग को पूरा का पूरा बताया गया है कि आपका कितना अधिकार है, आप इस देश में कैसे रह सकते हैं। अगर आप मान लीजिए कुछ करते हैं, आपको पुलिस पकड़ के ले जाता है, आप इसमें आके चेक कीजिए कि क्या जो हम किए वो इसमें लिखा हुआ है कि नहीं। अगर लिखा हुआ है तो आप पुलिस से लड़ सकते हैं कि मेरा अधिकार है, हम कर सकते हैं। मान लीजिए आप पार्क में घूम रहे हैं, आप पुलिस उठा के लेके चल गया, वो भी है, लेकिन वो उसका बात नहीं कर रहे थे। ठीक है, अब मान लीजिए आप पार्क में घूम रहे हैं और घूमते हुए आपको पुलिस उठा के लेके चल गया कि यहाँ क्या घूम रहा है तो आप लड़ सकते हैं। ये हमारा मौलिक अधिकार है, पब्लिक प्लेस में हर एक व्यक्ति एक समान घूम सकता है, सबका अधिकार है। ठीक है, तो वो मौलिक अधिकार के रूप में आ जाता है। खैर समझ में आया ना बात? तो इसमें क्या होता है कि संविधान एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसके अंतर्गत में हर एक व्यक्ति के शक्तियों का वर्णन है, कौन व्यक्ति क्या कर सकता है, अगर कोई व्यक्ति क्या करता है तो उसको कौन सा दंड दिया जाएगा, इस चीज़ का भी वर्णन किया गया है। किसमें? संविधान में। संविधान क्या है? संविधान एक लिखित दस्तावेज। लिखित दस्तावेज है। किस चीज़ का? नियमों का, कानूनों का, एक देश को चलाने के लिए। सिंपल सा आप कह सकते हैं किसी भी देश को चलाने के लिए, या हम अगर भारत के संविधान को पूछा कि भारत का संविधान का क्या डेफिनेशन हो सकता है, तो आप कह सकते हैं कि भारत देश को चलाने वाले नियमों का एक लिखित दस्तावेज है। क्या? संविधान। संविधान एक लिखित दस्तावेज है जिसकी सहायता से भारत के अंतर्गत शासन किया जाता है। ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं, भारत के अंदर शासन करने वाली एक लिखित दस्तावेज है जिसका नाम है संविधान। कुछ भी उलट पुलट के बोल दीजिए, सब एक ही चीज़ है। ठीक है, तो संविधान क्या है? भारत के अंतर्गत एक रूल बुक है, लिखित दस्तावेज है जिसमें नियमों को लिखा गया है। ठीक है, कोई दिक्कत है? अब देखिए, अब ये जब संविधान बना तो इस संविधान को लिखने का काम भी तो कोई करेगा, लिखने का भी कोई काम करेगा। ठीक है, लिखने का भी काम करेगा, तो लिखने का काम करेगा ना, तो लिखने का काम हो गया। 3 तरह का पार्ट होता है, एक होता है लिखने वाला काम, क्योंकि देखिए देश बहुत बड़ा है, कोई एक व्यक्ति पूरा को नहीं संभाल सकता। मान लीजिए नरेंद्र मोदी खाली आए कि कल से सोना नहीं खरीदना है, खाली बोल के चल गए, हो जाएगा? कब कह के भाग जाएंगे तो हो जाएगा? लोग नहीं खरीदेगा? खरीदेगा, है ना? जैसे बिहार में नीतीश कुमार बोल के चल गए कोई दारू नहीं पिएगा, है ना, दारू बंद हो गया, तो क्या बंद हो गया? है कि नहीं? पकड़ाता है कि नहीं पकड़ाता है? लेकिन लोग डरता है, तो क्या लोग सिर्फ नीतीश कुमार से डरता है? आप पुलिस से डरता है लोग, नीतीश कुमार से कौन डरेगा? वो थोड़ा देखे थोड़ी आ रहे हैं। अब हाँ उसके सामने आके हीरो बनिए चाचा ऐसे करिएगा तब तो डर ही पड़ेगा ना, उनके सामने नहीं बोल सकते हैं। लेकिन आदमी नीतीश कुमार से थोड़ी कोई डरेगा वो सबके चाचा हैं, वो कौन डरेगा उनसे? क्योंकि देखिए उनकी पहुंच बहुत ऊपर है ना, उनके पास कोई जा नहीं सकता। देश में हर एक व्यक्ति के पास अधिकार है कि वो कुछ भी बोल सकता है सरकार के बारे में। सरकार की निंदा करने का अधिकार है लोगों के पास। अगर सरकार गलत कर रही है फिर ठोके लगे दी हम, देखिए यार वहाँ हम ठीक रहते हैं, यहाँ ठोकना शुरू कर दिए, थोड़ा ही वहाँ जैसे हम आपको प्रणाम करते हैं कि आप हंसिए, आपके हंसने से इस क्लास में चहल पहल होता है। जब आप करते हैं ना जैसे लगता है कि हिचकी ले रहे हैं, तो इस क्लास में जो है ना खुशहाली छा जाता है, हरियाली छा जाता है। ये कलर जानते हैं, जो पहले वाइट था पूरा का पूरा, आपके इस मुस्कान से जो है ना ये पूरा इस कलर में बदल गया है। पता नहीं ऊपर वाला कैसे नहीं बदल रहा है। अब बोर्ड पे तो हम छेकले रहते हैं ना आप अभी हंसीएगा ना तो खाली ऊपर मुँह कर लीजिएगा, ठीक है, ऐसे करके ऊपर वाला हो जाएगा हरा भरा। नहीं वैसे नहीं हो सकता, इतना आसान थोड़ी है ऊपर का कोई इनको कहीं देना। हम है ना जी क्लास के अंदर पता नहीं, अभी तो डिपेंड करेगा कितना प्रेशर लगा के हंसते हैं चलिए ठीक है ठीक है जी। तो देखिए राजतंत्र जो हमारा है ना, इसको कितने भाग में बांटते हैं जी? 3 भाग में बांटते हैं।
देश को चलाने के लिए जो सिस्टम है, कानून है, इन चीज़ों को अच्छी तरीके से, व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए इस संविधान को 3 भाग में नहीं बटा है। कहने को क्या भी सकते हैं कि संविधान को भी बटा हुआ है, लेकिन ये 3 भाग में हम लोग बांटते हैं इसको क्या करने के लिए, समझने के लिए। पहला को क्या बोलते हैं? विधानसभा बोलते हैं। दूसरा को क्या बोलते हैं? न्यायपालिका। सीधा न्यायपालिका पे चल जाइएगा। हाँ, कार्यपालिका। और अगला क्या होता है? न्यायपालिका। ठीक है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, ये 3 पार्ट में हमारे लोगों में बटा हुआ। मतलब ये समझिए कि लोगों का एक समूह है, लोगों का ग्रुप है जिसको 3 पार्ट में हम लोग बांटते हैं। कार्यपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। कौन कौन? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तीनों का नाम बोलिए थोड़ा सा 5 बार लगातार। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका, कार्यपालिका, एक बार और कार्यपालिका, न्यायपालिका। हाँ, तो 3 पार्ट में लोग बांटते हैं ना, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब देखिए इस विधायिका में क्या होता है, इस विधायिका में कानूनों को लिखा जाता है। कानून बनाने की संस्था, ये एक संस्था है जिसमें कानून को लिखा जाता है, कानून को बनाया जाता है। आज भी सोचिए हमारा कानून कब लिखा गया था? जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तब उसके बाद हमें कानून को का आवश्यकता पड़ा। तो हमारा कानून जो है लिख करके तैयार हुआ था नवंबर के महीने में 1949 को। ठीक है, 1949 को हमारा देश लगभग बन के तैयार हो गया था, रेडी हो गया था, लेकिन उसको लागू नहीं किया गया था। लागू कब किया गया? 26 नवंबर 1950। क्यों किया गया? हाँ सॉरी, 26 जनवरी 1950। ठीक है, बन के तैयार हुआ था नवंबर में ही, है ना। 1949 नवंबर में ही हमारा संविधान बन के तैयार हो चुका था। ठीक है, लेकिन उसको लागू कब किया गया? 1950 को लागू किया गया था। ठीक है, अगले साल लागू किया। क्योंकि ठीक है ना, तो विधायिका क्या हमारे पास? कानून बनाने की संस्था। ठीक है, तो सोचिए हमारा देश का जो कानून है वो आज नहीं लिखा गया है। कब लिखा गया? 1949। सोच के देखिए 1949 को कानून लिखा गया था। अभी चल रहा है क्या? 2000। घटाइए कितना आएगा? 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 7 बचेगा ना जी। सब्ट्रैक्शन हो रहा है, यू आर डूइंग सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब ये 11 है, 11 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? कितना? 4 बचेगा, 7 ना। हाँ ठीक है 7। आइए 9 में से 9 जाएगा 0, ये भी 0, यानी 77 साल हमारे संविधान को लिखे हुए अभी कितने साल हो गए हैं? 77 साल। 77 साल मतलब ये वो दौर था जब आपके दादाजी होंगे, है ना। जब ये दौर था तो उस वक्त बड़े कौन होंगे? आपके दादाजी। आपके पिताजी तो छोटा रहे होंगे, हो सकता है उनका पैदा तो हो सकता हो रुका। अब आप लोग का एज पे डिपेंड करता है कि कितना एज है, उनका जन्म कब हुआ है। अब 1947 को मान लीजिए, 1949 को संविधान हमारा बन के पूर्ण हो गया था, लागू कहिए 50 को हुआ है। तो अगर लागू की बात करें, लागू किए हुए कितना साल हो गया? तो 76 साल हो गया, क्योंकि 50 में लागू हुआ था। ठीक है, तो 76 साल हो गया। तो 76 साल मतलब समझ रहे हैं, एक व्यक्ति का आज 70 साल और एवरेज जीवन है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आज आप लोग का उम्र है 15 साल, ठीक है, तो सोचिए आज 15 साल आप लोग का उम्र है, तो 15 साल के पीछे जाइएगा तो कम से कम आप लोग के पिताजी का शादी कम से कम 20 साल पहले हुआ होगा, आपके जन्म से कम 15 से 20 साल पहले हुआ होगा। ठीक है, तो 20 साल देख लीजिए, तो 20 साल यानी कि 45 साल। और जब 45 मतलब 20 साल में पहले उनका शादी हुआ होगा, तो उस वक्त उनका एज कम से कम 20-25 तो रहा होगा, या पहले के समय में और पहले शादी हो जाया करता था, तो 20 साल तो रहा ही होगा। ठीक है, 20 साल। तो मोटा मोटी समझिए कि उस समय उनका जो एज है ना, मतलब मोटा मोटी तो देखिएगा तो उस समय आपके दादाजी का राज चलता होगा, दादाजी लोग का वही होंगे। और इस समय जो लोग हैं वो उतने पढ़े लिखे नहीं थे। हमारे देश में लोग पढ़ने लिखने पे कौन ध्यान देता था? बहुत कम। पढ़ना लिखना बहुत ईजी था। ठीक है, पढ़ने लिखने उतना ध्यान नहीं देते थे लोग, क्यों? ज़रूरत ही नहीं था। पहले लोग जनसंख्या कम था, लोग खेती करके ही अच्छा खासा कमा लिया करते थे, ज़रूरत ही नहीं पड़ता था। पहले अगर मान लिया 10वां पास कर लिए ना तो नौकरी फिक्स है, नौकरी फिक्स है आपका, जाइए जॉब किस। 10th पास कर लिए उतने पे जॉब जाता था। आज है कि यहाँ नीट जी काका निकाल लेता है आदमी, तो फिर टेंशन में रहता है, पता नहीं लगेगा कि नहीं लगेगा, फिर भी ऐसे ही घूमल मारल फिरल चलता है। इंजीनियरिंग करके घूमल फिरल चलता है। एक और था, जब इंजीनियरिंग का डिग्री अगर आपके पास आ गया तो आपका जॉब पक्का है, आप मस्त जॉब एंजॉय कीजिएगा। देखते हैं आज हमारे पिताजी लोग सब 2 गो नाम बताएंगे, या तो डॉक्टर बनो तो इंजीनियर बनो। सबसे पहला उनके जुबान पे यही 2 गो नाम आएगा, डॉक्टर बनो तो इंजीनियर बनो, क्योंकि वो अपने ज़माने से देखते आ रहे हैं कि जो व्यक्ति इसमें गया उसको डायरेक्ट जॉब लगता है और अच्छा खासा पैसा कमाता है। लेकिन आज वैसा नहीं है। आज इसके अलावा कई सारा ऐसा फील्ड आ गया ना जो इससे बेहतर पैसा कमा के देता है। आज अगर आप लोग अपना दिमाग को विकसित कर लेना, अपना माइंड को अगर अच्छा कर लीजिए ना, तो पैसा इतना आ सकता है ना, जीवन भर बिना कुछ किए कमा सकते हैं। ठीक है, मतलब समझिए कि अगर आपको रईस बनना है तो आपको जीवन में स्ट्रगल करना होगा पहला 1 करोड़ कमाने में। अगर पहला 1 CR अगर आप कमा लिए, अभी पहला 1 CR कमाने में आपका स्ट्रगल है, हम भी वही कर रहे हैं स्ट्रगल। पहला 1 CR अगर आप कमा लिए, 1 करोड़ अगर आपके पास आ गया,
तो आप बस इसको इन्वेस्ट करके जो है ना, अगर आप इसको इन्वेस्ट कर दीजिएगा तो आपका महीने का 1 लाख रुपया आएगा। ऐसा ही इस 1 लाख रुपये, इस 1 करोड़ रुपए को अगर आप कहीं इन्वेस्ट करते हैं अलग अलग जगहों पे, तो उस पर जो ब्याज आपको मिलेगा ना, वो मिला करके 1 लाख प्लस होगा। अब वो आपका पैसा 1 करोड़ घट नहीं रहा है, वो 1 करोड़ आपके पास पड़ा हुआ है, उस 1 करोड़ लगा दिए, उससे आपका ब्याज खाली 1 लाख रुपये आ रहा है। अब सोचिए जो आदमी 1 लाख रुपये ऐसे ही कमा रहा है बैठे हुए, उसका क्या कैसा जीवन होगा बिना कुछ किए। क्या शेयर मार्केट, हाँ शेयर मार्केट होता है, तो शेयर बाजार, शेयर मार्केट ही इसी का पार्ट होता है। शेयर मार्केट में ही कई सारी चीज़ें होती है, उसमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है। हाँ, जुआ सट्टेबाजी होता है। इन्वेस्टमेंट 2-3 तरीके का होता है। एक होता है लंबे समय के लिए, हर महीने SIP बोलते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हर महीने आपको कुछ अमाउंट पे करना होगा, इतना इतना पे करना होता है। उसमें क्या होता है कि इतना फिक्स होता है, मतलब आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा, कंपनी लॉस में जाए प्रॉफिट में जाए, मिल जाता है लगभग मोटा मोटी, ऐसे प्रॉफिट में ही जाता है, कोई सा दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, म्यूचुअल फंड वगैरह का नाम सुने होंगे, बहुत सारी चीज़ होती है। खैर उस पर वो एक लंबा डिस्कशन है, कभी मन का टाइम मिले तो वीडियो देखते रहिएगा, नहीं तो फिर हम जाएंगे तो घबरा जाएगा मतलब। ठीक है, मैंने सिंपल समझिए कि इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं तो अच्छा खासा पैसा लोग कमा लेते हैं, समझ रहे हैं। तो दिक्कत अच्छा है कि नहीं है। तो पहला करोड़ कैसे करके कमा लीजिए, और कमा करके उसको इन्वेस्ट करके महीने का 1 लाख रुपये आपके घर में आएगा। फिर जो पैसा आएगा उसको और बढ़ाइए। ठीक है, तो बस खाली इंसान अपनी बुद्धि को विकसित कर लेना, तो जो जॉब के पीछे भाग रहा है ना इंसान, वो उससे बेहतर हो जाएगा कि हम भी तो भाग ही रहे हैं। तो हमारा भागने का तरीका कुछ और है, हमारा सोच बहुत आगे तक का है। हम इस सब का लगता है आपको, हम नौकरी करेंगे, नौकरी लेना चाह रहे हैं नौकरी करने के लिए, नौकरी आ गया ना 3 साल बस, नौकरी बस 3 साल, चाहे जहिया लगे। 3 साल के बाद फिर मामला चेंज कर देंगे। खैर जो भी हो, तो आज से 76 साल पहले लगभग संविधान को लिखा गया। सोचिए आज का ज़माना और 76 साल पहले का ज़माना क्या एक ही जैसा है? नहीं, पहले का समय कुछ और था, लोगों का मान्यता, लोगों का रहन सहन कुछ और था, आज का रहन सहन कुछ और है। तो क्या उस समय के लिखे गए कानून आज काम करेंगे? नहीं। तो हर समय के दरमियान जो है इस संविधान का जो रूल बुक है ना, लिखित दस्तावेज है, इसको एडिट करने का जरूरत पड़ता है। कुछ नियमों को हटाने की जरूरत पड़ता है, कुछ नए नियम को जोड़ने का जरूरत पड़ता है ना, किसी नियमों को सुधार करने का जरूरत पड़ता है। ठीक है ना, तो उस ज़रूरत को कौन करेगा, उसको काम कौन करेगा? तो वो काम करती है विधायिका। हमारे पास एक संस्था है, एक बनाया गया है, जो भी संस्था कहते हैं, जिसको संसद कहते हैं, उसी में ये सारा का सारा काम होता है। लोग बैठते हैं, लोग बहस करते हैं। ठीक है, लोग बहस करते हैं और बहस कर करके कानूनों को लाते हैं, बनाते हैं, हटाते हैं, निकालते हैं, लोग आपस में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो जब संविधान जैसे लिखा जाता है तो उसमें क्या होता है ना, हमारा देश इतना बड़ा है, भारत देश है। ठीक है, अब भारत देश में जो लोग हैं, बनेगा जी मैप हमसे भारत का, पता नहीं जो भी बना है। हमको भारत का मैप बनाने आता था, इधर हम बनाए नहीं है बहुत टाइम से, लेकिन हमें जो भी बना। ठीक है, तो भारत है। अब भारत के हर क्षेत्र में लोगों का रहन सहन अलग है, लोग एकदम, ठीक है, इधर का लोग अलग, इधर का लोग अलग है, तो हर तरीके से। तो संविधान लिखने के दरमियान क्या किया गया, भारत के हर हिस्से से एक वो समझदार को उठाया गया, हर हिस्सों से क्या किया गया, एक एक समझदार व्यक्ति को उठाया गया और उठ करके सारा कहाँ एकत्रित हुए, दिल्ली में। सभी उठ करके फ्लाइट, ट्रेन, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी जो पकड़ के जाए, सब पहुँचते हैं कहाँ, दिल्ली में। वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ पहुँच करके लोग बहस करते हैं, संविधान लिखने का काम करते हैं। हालांकि जब लिखा गया तो संविधान लिखने में कितना टाइम लगा था जी, किनको याद है? हाँ, 2 साल 18 महीने और 11 दिन का समय लगा था, किसमें, संविधान को लिखने में। तो भाई वो लंबा समय था, तो उस समय लोग यहीं पे रेंट लेके रह रहे थे, उसी के आजू बाजू रह रहे थे, किसी को मिला हुआ भी था। तो संविधान लिखने का काम चल रहा था, लोग वहीं पर अपने हिसाब से करते थे। तो अलग अलग हिस्सों से लोग आए थे। लोगों को क्यों लिया गया अलग अलग हिस्सों से, ताकि लोगों में एकता आए। मान लीजिए यहीं के व्यक्ति अपने हीरो बन के लिख दिया, यहाँ वाला का पसंद नहीं आया, पता नहीं चला, तो हर जगह से चाहिए ना। आज ही हम लोग क्या करते हैं, विधायक चुनते हैं, हर क्षेत्रों से विधायक चुन के जाते हैं। तो विधायक क्या है, MLA है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली में ही तो अंदर आ जाता है। वो क्या होता है बताते हैं। तो उसी तरीके से संविधान को लिखा गया था। ठीक है, संविधान लिख के तैयार हो गया। तो जो संविधान लिख करके तैयार हो गया, वही संविधान हमेशा नहीं चल सकता है। समय के साथ आज जो संविधान हमारे पास है ना, आज से 10 साल बाद इसको भी बदलने का जरूरत पड़ेगा। पूरा का पूरा नहीं, लेकिन फिर भी बदलने का जरूरत तो पड़ेगा। एडिटिंग तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ता है, लोगों के अंदर में जो है क्या होता है, डेवलपमेंट का विकास होता रहता है, चीज़ें बदलती रहती है। ठीक है, तो उसको बदलने का काम किसका होता है, विधायिका का। ठीक है, तो विधायिका आप क्या कह सकते हैं, विधायिका क्या होती है, कानून बनाने की संस्था। तो सिर्फ कानून बनाएगी क्या, नहीं, समय, आप इसको और एक्सप्लेन कर सकते हैं कि समय पर हमें अपने कानूनों की समय पर बदलते समय के अनुसार हमें कानून को बदलने की, उसको हटाने की या नए कानून जोड़ने की आवश्यकता होती है। ठीक है, और ये सारा काम एक संस्था के तहत होता है, जिसे ही विधायिका कहते हैं। डेफिनेशन में आप इस तरीके से उसको कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, विधायिका हो गया। अगला होता है कार्यपालिका। कार्यपालिका क्या होगा, ये कानून तो बना दी, तो क्या ये कानून बनाई है तो क्या यही सबको कहेगा कि लागू करो, फॉलो करो? नहीं, ये नहीं कह सकती है। तो वो कानून बनाएगी, तो एक अलग संस्था जिसको कानून कार्यपालिका कहते हैं, ये कानून को लागू करवाती है, लागू करती है। ठीक है, लागू और उसको फॉलो करवाती है।
लागू करती है, ठीक है, लागू करती है और उसको क्या करवाती है, फॉलो। फॉलो को हिंदी में क्या बोलते हैं जी, सुनिए जो बढ़िया, फॉलो का मतलब आप लोग इंस्टाग्राम वाला फॉलो मत समझ लीजिएगा, ऐसे इंस्टाग्राम भी फॉलो वही है, कुछ है नहीं। हंस रहे हैं ना जी, बताइए संविधान आज से कितने साल पहले लिखा गया था? 2 साल हंस रहे हैं ना, 76 साल पहले था ना, यहाँ पे घटा के नहीं दिखाए थे, ध्यान दीजिए यहाँ पे, क्या चीज़, हाँ वो भी कह सकते हैं, लागू के हिसाब से पूछे, 76 जो भी चलेगा, तो वही लिखा अगर पूछिएगा तो 77 और लागू का बात कीजिएगा तो 76, ठीक है। तो अब समझिए, तो ये क्या करवाती है, कानून जो कानून बन गया है उसको फॉलो करने का काम, उसको लागू करने का काम करते हैं, मतलब अब लोगों में क्या होगा, लागू करवाया जाएगा। तो ये लागू कौन करवाएगा, इसके अंतर्गत में कौन कौन व्यक्ति आ जाता है, तो इसी के अंदर आपको मिलेंगे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो व्यक्ति हैं वो कार्यपालिका के सदस्य हैं, कौन, राष्ट्रपति। और जो आपको मिलेंगे प्रधानमंत्री, वो इसी के सदस्य हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति का तो उपराष्ट्रपति भी होते हैं, इसी के सदस्य हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री हो गए, हालांकि उप प्रधानमंत्री भी होता है बट उनका कोई खास जरूरत पड़ता नहीं है जनरली, तो प्रधानमंत्री ही रह जाते हैं, ठीक है। इसके साथ में आप अपने राज्य के स्तर पर देखिएगा तो आपका जो मुख्यमंत्री है, ठीक है, मुख्यमंत्री हो गया, मुख्यमंत्री में ही आपका राज्यपाल होते हैं, ठीक है, राज्यपाल हो गया। और इसके छोटे स्तर पे जो आईएएस होता है, आईएएस भी समझिए कि इसी का पार्ट है, आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, ये भी इसी के पार्ट हैं, यानी कि कार्यपालिका यही सब तो फॉलो करवाते हैं। बाकी इसके अंडर में जितना भी पुलिस हो गया, थाना वाना जो आ गया, ठीक है, थाना वाना सब होता है। बिहार में सब गाना का बनाता है सब, कि मतलब अजीब अजीब, थाना दीवाना है, गाना सुना है, मजनुआ रंगदार है थाना दीवाना है, खूब बजा था। एक और गाना है, हमरे ज़मीन पर थाना है, थाना बाड़े हमरे ज़मीन पर, नहीं गाना है इसका, नहीं सुना है? अरे सब ऐसा गाना बनाता है ना भोजपुरी में लोग, तो सोच कैसे चल रहा था, वही ना सोचते हैं, मैंने रंगदार है वो, उस पर मतलब संविधान कुछ है ही नहीं, संविधान तो बकलोल है, अगर घर में थाना बन गया उसके ज़मीन पे तो वो तो हीरो हो गया, क्या जी? हाँ बिल्कुल बनता है, लेकिन बेवकूफ़ है, दिखावा, और क्या चाहिए उसका, क्या कह सकता हूँ, वो कुछ कर रही है, गानमा झूठा बनाता है, गाना ताने का फिर मत रहिएगा, वो सब फालतू रहता है, वो सब बहुत साल गानमा तो बहकाता है, खाली बिगाड़ता है आदमी लोग, एकदम बिगाड़े का काम करता है, फालतू फालतू काम करता है। ये गाना सुने हैं, फ़ोन काट दी मम्मी आ गई का, सुने हैं, शर्मा गई का, फ़ोन काट दी मम्मी आ गई का, सुने हैं। ये गाना मैंने क्या है, ये गाना क्या सिखाना चाह रहा है कि अरे मेरे छिप के बतियाना है, मम्मी आएगी तो फ़ोन काट देना है, एक तरीके से सिखाना ही ना हुआ, और क्या चीज़ कर रहा है, ये सब करना चाहिए। अब आदमी सुनेगा तो सोचे, क्या सोचेगा, अच्छा मैंने हम नहीं खाली अकेले नहीं कर रहे हैं, ये तो सब करता है। तो ये सब नहीं करना चाहिए, लेकिन गाना वाला सिखाता है, है ना। एक और है, हेलो कौन, हम बोल रहे हैं, सुने। चलिए ये सब बड़ी चलते रहता है। तो कार्यपालिका समझ में आया ना, कार्यपालिका में क्या होता है, कानून को फॉलो करवाया जाता है और लागू करवाया जाता है। अब देखिए, कानून तो बना दिया मेहनत करके, चाचा लोग बैठते हैं और बैठ करके पूरा एकदम कानून बनाएंगे, ठीक है। अब बनेला के बाद इसको सब जो ये लोग हैं, ये लोग और महाचाचा लोग, रंगदार दबंग वाले, ये सब सीधा साधा होता है, ये सब उतना बदमाश नहीं होते हैं, नॉर्मल एकदम बढ़िया समझदार पढ़े लिखे होते हैं लोग, जाते हैं आराम से काम करते हैं। लेकिन यहाँ जो बैठेगा लोग, ये लोग जो है, ये लोग थोड़ा सा दबंग भी होते हैं, ये लोग क्या करेंगे, लागू करवाएंगे, फॉलो करवाएंगे। लेकिन कुछ इहो लोग से महादबंग हो जाता है, ये लोग का बात ये नहीं मानता है ना। कानून बना गया, कानून लागू हो गया, फिर भी जैसे मान ली नीतीश कुमार आके हंगामा कर दी कि शराब नहीं बच चलेगा, नहीं लेना है, नहीं बेचना है या नहीं पीना है, पुलिस लोग आकर के काम करना चालू किया, लागू किया, उसको फॉलो लागू कर दिया, ये सब जो भी अपने क्षेत्र में लोग आके थे उसको लागू कर दिया। लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो ब्लैक में बेचता है ना, यही 2-4 को बेचता है, हम जानते हैं उसको, हम पकड़वा सकते हैं, लेकिन अब हम क्या ही फालतू का क्यों करने जाए, लोग पी रहा है तो भाई पीवे करेगा, कोई मना थोड़ी कर देगा, क्योंकि सरकार ही करप्ट है। हम अगर मान लिया ऐसा कर भी देंगे ना तो क्या हमको बड़ा देशभक्त कहेगा लोग? कोई देशभक्त नहीं कहेगा, क्योंकि पीने वाला वहाँ नहीं मिलेगा, कहीं और जाके पिएगा। पीने वाला को कोई रोक सकता है? उसका दुकान बंद हो जाएगा, वो खिसियाल रहेगा, हमारा पर झूठो दुश्मनी मोल ले लेंगे, है ना। लेकिन पीने वाला तो रोकने वाला है नहीं, वो तो कहीं से पीवे करेगा लाके। यहाँ से नहीं तो वहाँ से सही, ठीक है। झूठो दिक्कत किसको हो जाएगा, करवाई देगा कोई ठिकाना, ठीक है, जो भी है। तो ऐसे ऐसे लोगों को जबरदस्त सबक सिखाने के लिए एक और संस्था बनाया गया, जिसको क्या बोलता है लोग, न्यायपालिका, जो क्या करती है, कानून की रक्षा करती है। क्या करती है, कानून की रक्षा करती है। कानून की रक्षा करने का काम कौन करता है, न्यायपालिका। न्यायपालिका में कानून को राखी,
हाँ मानता होगा लोग कानून जी को। ठीक है, तो अब इसको रक्षा करता है। तो ये तीन बात समझना है। लड़की रहता है नाम देख के लगता है कि खाली लड़की रहती है। नहीं, जेंडर फीमेल है। और इसे ट्रेन है, तो ट्रेन लड़का है कि लड़की है? लड़की है। ट्रेन फीमेल है, स्त्रीलिंग है। ट्रेन आ रही है हम लोग बोलते नहीं, बोलते हैं ट्रेन में आ रहा है। आम बोलने में लोग बोल देता है, बट वो गलत है। ग्रामेटिकली ट्रेन आ रही है। ठीक है। कलम क्या है? लड़की है। कैसे? पता नहीं, पढ़िएगा। छोड़िए, ग्रामर पढ़िएगा, फिर उसका बाद डिस्कशन करेंगे उसमें। हिंदी ग्रामर का बात करेंगे तो उसमें चलेंगे। की रक्षा करते हैं। हाँ, तो हम वापस इधर आ रहे हैं विधायिका पे। अब देखिए, हम लोग अभी तक क्या बात की, हमारे देश में सबसे ऊपर है कौन? संविधान। संविधान पे ही सब कुछ चलता है, और उसी को अच्छे से चलाने के लिए क्या हमारे पास तीन हिस्सा बना हुआ है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका क्या होता है? कानून को बनाने वाली एक संस्था होती है, कानून को समय समय बदलने जो भी कभी समझ गए होंगे। उसका जो कार्यपालिका है उस कानून को फॉलो करवाती है, लागू करने का काम करती है। और जो न्यायपालिका हो गया, वो क्या करेगा? कानून की रक्षा करेगा। अगर कोई व्यक्ति है जो उस कानून को नहीं मान रहा है तो उसको दंडित करेगी, उसको दंड देगी कि भाई तुमको 5 साल का जेल का सजा है ना, ऐसा वैसा काम करेगी। तो ये तीन बात समझ में आया। अब इसके अंदर घुसिएगा विधायिका के अंतर्गत में, तो विधायिका के अंदर घुसिएगा तो सबसे पहले आपको उसका सामना होगा संसद से। संसद का नाम सुना है, जिसको पार्लियामेंट कहते हैं। संसद का नाम समझते हैं, ठीक है। संसद होता है, संसद में क्या क्या होता है? संसद में घुसिएगा तो संसद में हमारे पास दो प्रकार का भवन होता है। एक होता है उच्च सदन, उसको भवन को सदन भी कहा जाता है ना, उच्च सदन। और एक होता है निम्न सदन, ठीक है, निम्न सदन। तो उच्च सदन को क्या बोलते हैं? राज्यसभा या लोकसभा? राज्यसभा। क्या बोलते हैं? राज्यसभा ना। उच्च सदन हमारे पास है राज्यसभा, राज्यसभा। और इसको क्या बोलते हैं? लोकसभा, ठीक है, लोकसभा। तो राज्यसभा और लोकसभा का सम्मिलित रूप को क्या बोलते हैं? संसद। इसमें राष्ट्रपति भी जुड़ जाते हैं, ठीक है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों के सम्मिलित रूप को क्या बोलेंगे? संसद कहेंगे, पार्लियामेंट कहेंगे। क्योंकि ये कितनों भी कानून बना दे, अंतिम में फाइल जाएगा राष्ट्रपति के पास, और वो जब तक साइन नहीं करेंगे वो लागू नहीं हो सकता है, ठीक है। हालांकि राष्ट्रपति कुछ है नहीं इसमें, सारा काम तो यही लोग करेगा। ये लोग कहेगा कि भाई होना है तो राष्ट्रपति को साइन करना ही पड़ेगा, वो कुछ नहीं, वैसी बस बूढ़ा दादा है खाली, जैसे खाली पूछता है लोग खाली। राष्ट्रपति कुछ कोई खास काम है नहीं, बस उनको एक बैठा दिया गया है कि आप बैठिए, ताकि अगर कुछ हो तो मसला हो तो आपके पास लोग जाएगा। राष्ट्रपति के पास क्या, जैसे मान लीजिए कि कई बार क्या होता है कि प्रधानमंत्री जैसे खड़ा हुआ, तो प्रधानमंत्री के कई कॉम्पिटिटर भी तो होते हैं, जैसे नरेंद्र मोदी है, तो प्रधानमंत्री के पद पर ये भी खड़ा होते हैं, राजीव गांधी भी, सॉरी राहुल गांधी भी तो मर गए, राहुल गांधी भी खड़ा होता है। राहुल गांधी नरेंद्र मोदी का विरोध कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो मान लीजिए कई बार झगड़ा हो जाएगा तो कहाँ जाएगा फिर, है ना। ऐसे सलटता है लोग आपस में ही, गलती सलती देखता है, वो सब कोर्ट वोट का मामला है, लेकिन फिर भी राष्ट्रपति का भी यहाँ पे एक योगदान हो जाता है, ठीक है। तो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति के सम्मिलित रूप को क्या बोलते हैं? संसद कहते हैं। क्या बोलते हैं? संसद कहते हैं। बताते हैं। ये जो राज्यसभा है और ये जो लोकसभा है, इन दोनों में जो लोग बैठते हैं ना, उसी को सांसद कहते हैं, ठीक है। आपका सवाल है कि सांसद किसे कहते हैं? तो सांसद जो है, इसमें बैठने वाले लोगों को सांसद कहा जाता है। संसद में बैठने वाले लोगों को सांसद कहा जाता है, ठीक है। हाँ, इसी को एमपी कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर पार्लियामेंट, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। वो कौन हो गए? सांसद हो गए। बताइए जरा सा, हमारे देश में, भारत देश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? खाली 43। हाँ, 543, 543 सीट है कितना राज्यसभा में, और इसमें कितना है? 245। हाँ, 245, 245। लोकसभा में कितने सीटों की संख्या कितनी है? 245, ठीक है। तो लोकसभा में जो लोग बैठते हैं वो कितने हैं? 245। और राज्यसभा में कितने लोग बैठते हैं? 543 लोग बैठते हैं। और बैठ करके क्या करते हैं? बहस करते हैं। बहस करने का काम करते हैं ना जी, ठीक है। अब देखिए, इसी में जो लोग बैठते हैं उसको क्या बोल रहे हैं? सांसद कह रहे हैं, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। दोनों में से कोई का भी हो, इसका भी हो सकता हो, इसका भी हो सकता है, तो क्या कहेंगे? उसको सांसद कह देंगे। एनी प्रॉब्लम? आप संसद के बगल में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्यों लिखे? उसका इंग्लिश हो गया ना वो। ये एमपी लिखा है ना, एमपी का फुल फॉर्म मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। हिंदी में इसको कहेंगे संसद के सदस्य। तो इंग्लिश में लिखे तो समझिए गए होंगे, हिंदी में भी संसद के सदस्य। आप लोग तो भाई इंग्लिश मीडियम के ही बच्चे हैं, हिंदी तो हम लोग गरीब लोग पढ़ते हैं, आप लोग तो खाली इंग्लिश से जानते हैं। हमको तो इंग्लिश हिंदी आता नहीं, इसलिए हमको लिखना पड़ता है। कुछ ही बोल दिया, थोड़ी नहीं हंसी आएगा, ठीक है। तो संसद और सांसद समझ में आया? सांसद है ना, मेंबर ऑफ, ठीक है।
ठीक है, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गया। ये लोग करते क्या है, कानून को लिखते हैं। पहले निम्न सदन में क्या होगा, कोई भी कानून अगर बनाना होगा तो पहले निम्न सदन में वो बात जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमारे देश में अभी पेड़ कट रहा है, तो मान लीजिए एक पेश करता है लोग, कोई भी कहीं का विधायक होगा, वो जाएगा और जा करके क्या करेगा, पेश करेगा कि हमको हमारे देश में जो है पेड़ों का कमी हो रहा है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, तापमान बढ़ रहा है, काफ़ी चीज़ें हो रही है, वो अपना शर्त रखेगा और वो उसका बहस चलेगा आपका निम्न सदन में। जाकर वहाँ पर बातचीत चलेगा कि भाई हमको क्या करना है, अब आपको इस पर थोड़ा सा इसको इस काम करके इसको बढ़ाइए। ठीक है, इसको क्या करके कोची कहलाती ठीक है, इसको बढ़ाइए। ठीक है, मतलब इस पर क्या कीजिए, कानून कीजिए। अब इस पर क्या होगा, बहस होगा। बहस होने के बाद जब ये लोग इस पर विचार विमर्श करेंगे और एक अच्छा सा कानून बनाएंगे, और बनाने के बाद वो सारा का सारा बात कहाँ जाएगा, वो कानून ये लोग आपस में बातचीत कर लेंगे और बातचीत करने के बाद कहाँ जा करके करेंगे, जैसे मान लीजिए कि यहीं पे है, आप लोग का मन हुआ कि कोची में कुछ चेंज करना है, आप लोग आपस में डिस्कशन किए। ठीक है, अब वो आपस में डिस्कशन किए और डिस्कशन करके आप हमको कहिएगा। ठीक है, तो हम हो गया कौन सा सदन, निम्न सदन, हमारे पास आएगा। ठीक है, तो आप लोग आपस में एक डिस्कशन किए, तो आप छोटे स्तर पर डिस्कशन कर लिए, फिर वो मेरे पास आएगा, फिर हमसे डिस्कशन होगा, हम डिस्कशन किए। अब डिस्कशन लगा कि चलो ठीक ठाक है, सही लगा, तो हम कहेंगे ठीक है, बढ़िया लगा, आप लोग का प्रस्ताव हमको अच्छा है, हम इसको लागू करने की बात करते हैं। तो फिर जैसे नहीं, ऐसा समझिए जैसे आप लोग डिस्कशन किए तो आप अपने आप को निम्न सदन मान लीजिए, अपने आप को अब निम्न सदन मान लीजिएगा, निम्न सदन ठीक ठाक रहेगा तो आप लोग का मान लीजिए सब कुछ बढ़िया है। अब उसके बाद वहाँ से बात कहाँ आएगा, हमारे पास आएगा, उस सदन के पास आएगा, तो हम भी डिस्कशन करेंगे, हम भी बातचीत को समझेंगे, अगर सही रहा, कुछ ज़रूरत है, कम है, उसको घटा बढ़ा करके बढ़िया से उसको बना दिया जाएगा। जब आपका निम्न सदन से बन करके आ गया उस सदन में, उस सदन में भी काम हो गया, फिर जाएगा कहाँ, राष्ट्रपति के पास। तो राष्ट्रपति किसके पास, सर के पास जाएगा, क्योंकि भाई कोचिंग उन्हीं का है तो उन्हीं का बात चलेगा। ठीक है, वहाँ के पास जाएगा वहाँ से साइन होगा, तब जाकर फिर क्या किया जाएगा, उसको क्या किया जाएगा, लागू कर दिया जाएगा, फिर काम चलेगा। बस वैसी कहानी बनता है और क्या चीज़। तो इस तरीके से हमारा देश में कानून व्यवस्था चलते रहता है। तो आप लोग क्या कहलाइएगा, सांसद। आज से आप लोग भी सांसद हैं, क्या है जी, है ना, आप लोग भी एमपी हैं, तब आप लोग भी बहुत बड़े। आप लोग का सैलरी पता है कितना है, आप लोगों का सैलरी पता है कितना मिलेगा, अच्छा हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, प्रस्ताव पारित किया जाएगा, देखते हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब ये तो देखिए देश के स्तर पे हो गया, कितने स्तर पे हो गया, देश के स्तर पे। यही सेम फॉर्मेट राज्य के स्तर पर भी चलता है। ठीक है, राज्य के स्तर पर भी चलता है। कौन क्या चलता है, राज्य के स्तर पर भी चलता है। तो ये राज्य के स्तर पर चलिएगा, तो जो राज्य के स्तर पर चलिएगा ना, तो जो संसद होता है उसको क्या बोलते हैं, विधान मंडल। जैसे जिसको संसद कह रहे हैं, संसद भवन जिसको कहते हैं, वैसे ही राज्य के, जैसे बिहार का, हम लोग बिहार में तो प्रॉपर बिहार की बात करेंगे, ऐसे कहीं भी जाइएगा तो उसको क्या बोलेंगे, विधान मंडल। क्या बोलेंगे जी, विधान मंडल। मतलब हाँ, जहाँ देश के स्तर पर जिसको संसद कहा जा रहा है ना, संसद कह रहे हैं ना, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, विधान मंडल कहेंगे। देश के स्तर पर जिस चीज़ को संसद कह रहे हैं, संसद मतलब क्या, राज्यसभा और लोकसभा का, हाँ मतलब राज्यसभा और लोकसभा का सम्मिलित रूप को संसद कह रहे हैं। वैसे ही वही संसद का राज्य के स्तर पर नाम है विधान मंडल। और इसमें जो आपका जो सदन होता है, एक होता है आपका क्या, विधानसभा और विधान परिषद, परिषद। ठीक है, विधान मंडल और विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, विधानमंडल वो भी नहीं करता है, वो कहीं और का चीज़ है, वो उर्दू में पढ़ना होता है, ध्यान रहता नहीं है बोर्ड पर। विधान क्या लिखा हुआ है क्या पता है, बातचीत करें कम लगा रही है थोड़ा। ठीक है, तो विधानसभा और विधान परिषद के सम्मिलित रूप को क्या बोलेंगे, विधानमंडल। ठीक है, तो देश के स्तर पर जिसको संसद कह रहे हैं वही आपका विधान मंडल है। क्या है, विधान मंडल है। ठीक है, विधान मंडल। और ये क्या है, विधानसभा और विधान परिषद। इसमें कोई दिक्कत, तो देश में आप जिसको राज्यसभा कह रहे हैं वो आपका विधानसभा है, जिसको आप लोकसभा कह रहे हैं उसको विधान परिषद कहेंगे। ये देश के स्तर पर, ये राज्य के स्तर पर, इसको दोनों को बहुत ज़्यादा अलग नहीं समझना है। इसलिए होता क्या है ना, भारत एक बहुत बड़ा देश है, बड़ा देश है, तो बड़ा देश है तो क्या एक में काम नहीं हो पाएगा, हर क्षेत्र का भी होना चाहिए। ठीक है, लोग अपने अपने क्षेत्र का, टेंशन मत लीजिए नहीं बोलेंगे, ठीक है, अपने अपने जैसे राज्य को बांटा गया, देश बहुत बड़ा है तो लोगों का संस्कृति अलग अलग था, कोई लोगों का खाने पीने का रहन सहन का तरीका अलग है, किसी का अलग है, तो अपने अपने तरीकों तौर तरीकों के बेसिस पर क्या किया गया, लोग में क्या हुआ, बंटवारा हो गया, लोग अपने आप को बांट लिए। जैसे मान लीजिए ना तमिल में चलेगा तो तमिल भाषा बोलेगा, लोग तमिलनाडु कहते हैं, है ना, वहाँ का सीएम अभी विजय थलापति बना है लोग, ठीक है, तो उसका भाषा अलग है, तमिल है। तो वो जिस जहाँ पे लोगों का एक जैसा वो ऐसा किया कि भारत के जिस क्षेत्र में लोगों का कल्चर एक जैसा है,
बातचीत एक जैसा करते हैं, सब कुछ एक जैसा करते हैं, उसको एक राज्य अलग बना दो, उसको अलग राज्य बना दिया जाए। जैसे हम लोग बिहार का है तो बिहार का एक क्षेत्र अलग तरीके से, हम लोग का रहन सहन अलग है, ठीक है। हालांकि उत्तर प्रदेश और झारखंड ये सब एक ही था, बंगाल वाला एक ही टाइप का था, लेकिन समय के साथ लोग बटते जाता है तो बट्टा चला गया, ठीक है, बंटवारा हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से लोग क्या होता है, बट जाता है, क्षेत्र के हिसाब से बांट गया। तो जब बांटा तो भाई वहाँ पे शासन भी तो अपने हिसाब से चलेगा। जैसे बिहार को बांटा तो बिहार भी एक बड़ा क्षेत्र है, तो बिहार का भी शासन का प्रणाली का सिस्टम बनाया गया, तो फॉर्मेट वही रहेगा किसी भी राज्य का। ऐसे ही विधानसभा, विधान परिषद, हालांकि विधान परिषद और विधान राज्य के स्तर पे जो है ना 2 सदन सबके पास नहीं है, 6 ही राज्य ऐसे हैं जिनके पास विधानसभा और विधान परिषद भी है। ऐसे ही सबके पास एक करके को विधान परिषद नहीं, खाली विधानसभा ही खाली सबके पास है, ऑलमोस्ट के पास, ठीक है। विधान राज्य के स्तर पर कौन कौन होगा, विधानमंडल, विधानसभा और विधान परिषद, ये इस तरीके से काम हो जाता है हमारे पास। बताइए बिहार के अंदर बिहार विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 245, ठीक है। और विधान परिषद की कितनी सीटें हैं? 74 हाँ, है ना, 75। विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 75, 75, कितने हैं? 75। तो बिहार के अंदर कम नहीं लग रहा है। तो क्षेत्र भी तो छोटा है, 38 गो जिला है, एक का गो जिला से उठाएगा तो 38 को आना चाहिए, फिर भी 75 बैठ रहा है, कम है। नहीं ना बोले तो उसके मुताबिक तो भाई छोटा ना है, वो देश के स्तर का है, ये राज्य के स्तर का है। सर राज्य के स्तर पे विधान परिषद और विधानसभा में बोल हाँ तो छोटा रहेगा ना जी, सब में से एक ही जैसा रहेगा सारे जगह। नहीं, ये सिर्फ बिहार का है, हर राज्य में लोगों की जनसंख्या अलग अलग है, राज्य का क्षेत्र अलग अलग है, तो उसके हिसाब से अलग अलग है। आपको सर्च करना पड़ेगा कि तमिलनाडु में कितनी सीटें हैं, कितना कितना है, तो आपको मालूम चल जाएगा, ठीक है। अब ये जो सीट है ना, ये सब विधायकों का सीट है। आप लोग एक शब्द का नाम सुना है, एमएलए, एमएलसी, एमएलए को क्या बोलते हैं? मेंबर ऑफ असेंबली, इसी को हम लोग विधायक कहते हैं। विधायक का नाम सुने हैं ना, इसी को बोलते हैं, और इसको बोलते हैं मेंबर ऑफ काउंसिल, ठीक है। एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि जो विधायक आपका हो गया, ये जो विधानसभा के जो सदस्य हो गया ना, इसको एमएलए कह रहे हैं। और ये जो एमएलसी है आपका, वो विधान परिषद के सदस्य हैं, ठीक है। विधान परिषद को इंग्लिश में बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल, और इसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, वो इसका है। उसी के बेसिस पे इसका ये फुल फॉर्म होता है। तो ये विधायक है। तो हमारे क्षेत्रों में आपके हर पंचायत में विधायक चुना जाता है, और वही विधायक चुन करके जाएगा और विधानमंडल का सदस्य बनेगा, ठीक है, विधानमंडल का सदस्य बनेगा। और वहीं पे जा करके वो क्या करेगा, मत हंसिए, भौजी काम नहीं देने वाले हैं एग्जाम में, काम यही देगा, ठीक है। भौजी के चक्कर में खाली रहते हैं। कौन भौजी की बात याद आ गया जी जो हंसी आ रहा है? क्या पत्ता बांट रहे हैं? तो छिपा क्या रहे हैं? हटाइए सर, क्या करे लगता है पढ़े घड़ी, ताश वाश नहीं खेलना है, हंसिए। हम क्या करते रहते हैं, मतलब पागल हो जाएंगे कभी कभार। ऐसे कोई करता है जी, बताइए, क्या बड़ा बाद में इसको बड़ा होने के समय के साथ समझदार होना चाहिए। हम बच्चा ही सन करते हैं, लेकिन बच्चा ही सन यहीं तक करते हैं, इसके बाद आप हमको देखिएगा ना, ओ माय गॉड हाउ सीरियस पर्सन ही इज़, बहुत सीरियस रहते हैं। हमको हंसते कोई देखता है जल्दी नहीं, लेकिन हाँ ऐसा नहीं, हम हंसते नहीं हैं, लेकिन जल्दी नहीं, ठीक है। चलिए, यहाँ ये सौभाग्य आप ही लोग का है। इसको सौभाग्य कहते हैं। तो हमको हंसते हुए देखने का सौभाग्य हर किसी के नसीब में नहीं है। आपकी बेइज्जती का सर, आपकी बेइज्जती ये हर घड़ी क्या घुसाते रहते हैं बक। आपको सही से मिलते हम लोग कहेंगे घुसाएंगे। देखिए आप लोग कौन सी बात कर रहे हो, देखिए कितना अच्छा सवाल कर रहे हैं। बोलिए। क्या लोगों का? हाँ, शुरुआती कोई व्यक्ति अगर इससे सदस्य बनना चाहे तो 18 साल, इसका बनना चाहे तो उसके लिए 25 साल है। संसद का सदस्य बनना है तो उसको 25 साल एज होना पड़ेगा, और इसमें 18 साल अगर आपका एज है तो आप राज्य के स्तर पे विधानमंडल के सदस्य बन सकते हैं, ठीक है। और रिटायरमेंट का वही 60 के आसपास,
ठीक है। अगर आप और बुद्धि के स्तर पर डिपेंड करेगा, आपका पहचान पर डिपेंड करता है, मतलब आपका स्तर देखते हैं कि इंसान कैसा है, पढ़ता लिखता कैसा है, मतलब जो भी है, मतलब पढ़ता लिखना नहीं, काम कैसा कर रहा है, दिमाग ऐसा ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं, तो लगभग 60-70 के आसपास तक रहता है, ऐसे 60 के आसपास तक मेनली लगभग चलता है। गायब हो जाता है, उसको पूरे पैसा मिलता है। हाँ, तो अब एक बार मंत्री बन गए ना आप, बन गए ना, उसके बाद समझिए कि फिर आपका जीवन भर मौज ही मौज है ना। गाना है मौजा ही मौजा, अरे शाहिद कपूर का गाना है जी, मौजा ही मौजा ऐसे करके है, क्या चला है पूरे मौजा ही मौजा, अरे कोई क्या गाता है ऐसे। हर एक टॉपिक पे गाना बन जाता है वैसे। तब ये अभी तक गाने याद ये गाना जो है ना, जब भी मेट करके मूवी है, उसमें मौजा ही मौजा है। अरे गाना नहीं सुना, नगाड़ा 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 बजा, हमको बड़ा मस्त लगता है ये गाना, सुनते रहते हैं। नहीं सुना है? इसी में मौजा ही मौजा कर गाना है। ये जानते हैं गाना हम पहली बार कब सुने थे? हम पटना में पार्टी में गए थे, पटना सिटी में, तो वो लड़का पूरा नाच रहा था, एकदम बढ़िया से नाच रहा था, यही गाना पे अब पूरा नाच रहा है इसी से करके। हम कह रहे भाई गजब बढ़िया नाचा था। हम उसमें हमको वो देखे ना, तो हमको लगा वाह हम भी डांस करते का सही से। तो फिर हमको मौके नहीं लगा, कोई सिखेबे नहीं किया, नहीं हुआ काम। आप सीखना चाहे सीख सकते नहीं, हम क्या जाके किसी से करेंगे, अच्छा लगेगा। अब हम जाके नाचेंगे, क्या जरूरत बनता है, हम नाचे क्या करेंगे? आदमी डांस क्या नहीं सीखता, क्या स्कूल में कॉलेज में परफॉर्म करेगा, अब हम सीख के क्या कर लेंगे? अब जाएंगे बारात में जाएंगे, तो बाद में कहेगा और अभी नाचो, भीड़ में कूदा देगा, वहाँ पे खाली हाथ से ही रहना है, वहाँ कुछ करना थोड़ी है। भीड़ में घुस के मारिया स्टेप नाचेंगे, क्या उतना जगह मिलता है? वहाँ पे हाथवा उठाते हैं ताकि मुँह में कोई मार उड़ा दे, ऐसे करके। क्योंकि आदमी लोगों के ठिकाना है, ऐसे हमको ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि हम लंबा ना है, छोटकन का दिक्कत हो जाता है, जो हाइट वर्क कम रहेगा ना बेचारा घुसा नहीं। हाइट कम रहेगा तो चाप जाता है। सब छोटा रहते हैं, सबको छोटा कीमत पता रहता है। हाँ, हम इज्जत करते हैं भाई, ऐसा नहीं है। हम मेरे मन में बहुत भाव नहीं। नहीं वो सब के छोड़िए ना, आज लड़की लोग का हाइट कितना कम से जा रहा है, देख रहे हैं कभी? लड़कन का तो फिर भी ठीक ठाक है। अरे छोड़िए, बात है समझ में। हाँ, तब हम ठीक हैं, भगवान हमको ही तो लंबा कर दिया, ठीक ठाक ठीक है। हमको काला किए कोई दिक्कत नहीं। जानते हैं आज का गोरखन तरसता है, कहता है कि हमको कले बनाते लेकिन थोड़ा सा लंबा कर देते, थोड़ा लंबा नहीं हो सकता है। काला कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होना, काला होना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है हाइट कम होना, उसकी बॉडी का आड़ा टेढ़ा होना, किसी का नाक मुँह पागल जैसा हो गया, ये ज़्यादा भद्दा लगता है, समझे? काला होना प्रॉब्लम नहीं है। अब जो मान लो खूब स्मार्ट है और वो ऐसे चलता है, क्या है भी? पूरा गोरा है, एकदम गोरा ऐसा है कि एकदम समझिए कि चलेगा। ये लेकिन हम मजाक बना रहे, ऐसा नहीं करना चाहिए। जानते हैं किसी का ना भगवान। देखिए ये जो ऐसा जो है ना, ये सब नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी के बॉडी के स्ट्रक्चर का मजाक बनाते हैं ना, तो एगो ग्रह होता है राहु नाम का, वो खराब हो जाता है। हम आपके नाक का बुराई करते हैं जी? हम नहीं करते हैं। हम करते हैं आपके नाक का बुराई? देखिए तो इधर ये मुंडी नुकैले मैंने करते हैं, लगता है करते हैं जी। नहीं, आप बहुत स्मार्ट हैं, ठीक है, हम बताएं जी कितना स्मार्ट है। देखिए तो इतना हीरा लेगा, हीरा। देखिए हाँ, तब हीरा डायमंड। अरे बाप रे बाप। अच्छा देखिए, जानते हैं हम कल परेशान हो गए थे उनके लिए, जानते हैं उनसे हमको तो मम्मी लगा ठीक है, उनकी दीदी उनसे झोला टंगवा रहे थे, वहाँ पे परेशान थे, कुछ झोला लेकर ऐसे कभी रख रहे हैं, कभी ऐसे कर रहे हैं। कहाँ से जी? बाप रे बाप, इतना परेशानी। हमको लग रहा था कि खत्म लेने का तो सोच ही रहे थे, लेकिन हम भागल चले थे, कहीं हमको पकड़ के पूछने लगे कि हाँ सर आप इसका नाक का मजाक बनाते हैं। इसलिए पूरा ये जानते हैं, बहुत परेशान थे एकदम, पता नहीं बताते ही नहीं बताते हैं, पूरा परेशान एकदम ऐसे करके चल रहे थे। हमको लगा बाप रे बाप, इतना अत्याचार, इतना बड़ा झोला टंगवाया जा रहा है। कैसे इसे दिक्कत हो गया था जी इतना? अच्छा कोई बात नहीं, अब जो है ना, हमको बता दीजिएगा, हम ट्रक भेज देंगे आपके लिए। हम जानते हैं ट्रक भेज देंगे आपके लिए, हमको खाली बता दीजिएगा, सारा सामान लोड कर दीजिएगा ट्रक पे, बड़का वाला ट्रक भेजेंगे एकदम। अब छोड़िए। हाँ जी, बात तो सही है।
टूट गया था, हैंडल टूट गया था, टूटना ही चाहिए था। भारी था तो हम डरे थोड़ा सा, बाप रे परेशान थे, और इन पर अत्याचार हो रहा था, हम इनको सर उसका मजाक हो रहा है, खुद बोल रहा है। अब देखिए अब अगर घुसिएगा इसमें, ध्यान लीजिए, न्यायपालिका में जाइएगा, देखिए यहाँ क्लास में यही नौटंकी होता है, वहाँ थोड़ा कम होता है। सर हाँ बस पता है क्यों बात निकला था, बात कुछ निकल कर नहीं था। अब हमको भी नहीं पता है, सोचिए याद आएगा तो पता चलेगा। अभी देखते हैं न्यायपालिका की बात करते हैं। अब मुझे किसी के शरीर के बारे में क्या ऐसा चीज़ है? बोलना नहीं चाहिए। सर बोल अरे तो हम क्या करें, इतना अच्छा नाक है उनका, हम चलिए जाते हैं, बिना जगह रह ही नहीं जाता है। अरे तो हम देखते रहते हैं ना जी, किसी अगर से क्या होता है, आपको अगर मान लीजिए अपना घर में जाते हैं तो अपना आपका फेवरेट बेड होगा, अब आपको अपना फेवरेट बेड पे काहे चल जाते हैं, तो आपको अच्छा लगता है चल जाता है, वैसे ही हमको पता है। लेकिन न्यायपालिका की बात करते हैं, न्यायपालिका की बात करते हैं। न्यायपालिका किसका बात करेंगे? न्यायपालिका, जुडिशियरी है ना, जुडिशियरी, ठीक है। किसका बात कर रहे हैं? जुडिशियरी का बात कर रहे हैं, न्यायपालिका की बात कर रहे हैं। लेकिन न्यायपालिका में घुसिएगा तो कोई आदमी अड़ियल निकलेगा, एकदम परेशान करके रखा है, तो उसका केस, उस पर केस किया जाएगा, तो उसको न्याय देने का काम कौन करेगा? न्यायपालिका के अंतर्गत में जो सदस्य बोलो, तो उसमें कौन होता है? उसमें हमारे पास कोर्ट आता है। तो कोर्ट कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। सबसे ऊपर वाला का कोर्ट को क्या बोलते हैं? सुप्रीम कोर्ट, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। उच्चतम, जिसको हिंदी में उच्चतम कह सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट उच्चतम, इससे ऊपर कोई है ही नहीं, इससे ऊपर एक एक है राष्ट्रपति न्यायालय। सर हाँ। प्रधानमंत्री द्वारा ऊंचा है राष्ट्रपति, लेकिन काम करने में प्रधानमंत्री का ही दबदबा होता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बाद कौन सा कोर्ट आता है? हाई कोर्ट आता है। हाई कोर्ट को हम लोग उच्च कह सकते हैं, उच्च न्यायालय। एक होता है उच्चतम और एक होता है उच्च। तो उच्चतम मतलब सबसे ऊंचा, उससे ऊंचा कोई है ही नहीं, और उच्च मतलब थोड़ा ऊंचा, ठीक है। हाई कोर्ट हो जाता है। हाई कोर्ट के बाद कौन सा कोर्ट आता है? सिविल कोर्ट। बस उनको दो ही को पता है। दो ही को पता था, पिछला बार तो बोले थे ना जी। सर अब दो को ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं बोले थे? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला न्यायालय। सर हाँ जी, जिला न्यायालय है कोर्ट, अगर हम लोग चलेंगे सुप्रीम कोर्ट के पास तो ये हमारा बात नहीं, अगर सुप्रीम कोर्ट कोर्ट के पास ऐसे थोड़ी जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के पास बड़े बड़े केसेस को सॉल्व किया जाता है, जो केसेस यहाँ पे नहीं होता ना, वो वहाँ पे सॉल्व होता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप डायरेक्ट नहीं जा सकते। क्या चीज़? हाँ, मर्डर, वो डिपेंड करेगा कितना कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। अगर सीधा, हाँ, अगर सीधा सा सिंपल सा है तो सिंपल वाला जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हो सकता है वो यहीं हो जाएगा, ठीक है। तो जिला न्यायालय, इसको क्या बोलते हैं? जिला न्यायालय। जिला न्यायालय हो जाएगा। और इसके बाद एक और होता है, उसको हम लोग अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं। अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ तो क्या होता है ना, कि वो किसी के अधीन काम करता है, ठीक है, वो होता है आपका अधीनस्थ न्यायालय। इंग्लिश में क्या चीज होता है सर? बताते हैं, फिर से बोलिए, क्या बोल रहे हैं? नहीं, देखिए आप लोग SBI का मिनी ब्रांच देखे हैं? परसा में है, ग्राहक सेवा केंद्र होता है, छोटा बैंक होता है, जैसे बैंकिंग का काम करवाए कि नहीं करवाए हैं। जैसे बैंक, मान लीजिए SBI का बैंक अभी आपका क्या है, सिपारा में है, लेकिन उसका एक छोटा सा बैंक हुआ, देखिएगा परसा के स्टेशन में जहाँ शुरू होता है, अंदर में जा करके, तो वो मिनी ब्रांच है, छोटा सा है। तो वो क्या हो गया, वो क्या कर रखा है, संपत चक वाला जो बैंक है ना, उससे लिंक ले रखा है। मतलब यूँ समझ लीजिए कि वो जो कंप्यूटर में जो काम हो रहा है ना, उसका सारा डेटा आपको मिलेगा कहाँ? संपत चक वाला में, है ना। मतलब जैसे कि संपत चक में कोई व्यक्ति काम करेगा, सुनिए ध्यान दीजिए, सुनिए, संपत चक में जैसे कोई बैंक है, तो उस बैंक में काम करेगा आदमी, बैंक में बहुत सारा कंप्यूटर होता है, उसी में से वो कंप्यूटर को उठा के कहीं दूसरा घर में लेके चले, तो क्या कमा नहीं होगा? होगा, ठीक है। ये बैंक वाले लोग भी वही करते हैं। उस बैंक का ही जो लिंक है, जिस बैंक से वो सारे काम लोग काम कर रहे हैं, उसी बैंक का एक कोड या लिंक कह दीजिए ले करके यहाँ काम कर रहा है, जिससे होगा क्या कि अब यहाँ के आसपास के लोगों को वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे काम करवा सकता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, एक बड़े बैंक से एक लिंक लेता है और अपना काम कर देता है। यानी ये जो बैंक है वो उसके अधीन काम कर रहा है, उसके अंडर में काम कर रहे हैं, ठीक है, उस कोर्ट के, उस बैंक के अंडर में काम कर रहा है। ये ऐसा वाला, ये वाला बैंक हो गया। कोर्ट भी वैसे काम करता है। हर एक कोर्ट जो है ना, ये जो अधीनस्थ न्यायालय है, जो किसी के अंडर में काम करता है, अंडर कोर्ट जिसको कह सकते हैं, अधीनस्थ मतलब अंडर में काम, अंडर वाला कोर्ट जो कह दीजिए, अंडर में, किसी कोर्ट के अंडर में काम करेगा। तो ये अधीनस्थ न्यायालय जो आपका होता है ना, वो या तो हो सकता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंडर में काम करे, या तो हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के अंडर में काम करता है। यानी कि इसका सारा जो भी इस अधीनस्थ न्यायालय जो है ना, किसी ना किसी कोर्ट से जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है, वो काम करेगा इसी से रिलेटेड में। तो ये क्या करेगा, कोर्ट के जैसा ही सब कुछ इसमें भी होगा, सारा काम होगा। लेकिन अगर यहाँ से मामला अगर सॉल्व नहीं हो पाया, जरूरत पड़ गया बड़े जज का या एक से ज़्यादा जज का, तो फिर यहाँ से कहाँ रेफर किया जाएगा? इसमें
जैसे कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो उसको ले जाइएगा मनोज डॉक्टर के यहाँ, प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ा रहेगा तो कहेगा अब यहाँ से काम नहीं चले पड़ेगा, इसको ले जाइए कोई बड़ा डॉक्टर के पास। तो आप मान लीजिए लेवल चल के चले जाइएगा गणेश हॉस्पिटल या डिवाइन हॉस्पिटल है ना उधर, वो में डाल दिए, वो कहेगा कि हमसे भी नहीं बन पाएगा, बैठी ना वहीं पे बैठी ना, बैठा लीजिए उनको, ठीक है। कहेगा क्या कि चल कोई बड़ा हॉस्पिटल में लेके जाओ, तो वहाँ से क्या कहेगा कि भाई यहाँ भी नहीं हो पाएगा, तो आप उसको ले जाइए कहाँ, PMCH में लेके चल जाइएगा, ठीक है। तो घूमते घामते जो है ना, अगर सुनिए अगर केस नहीं संभलेगा तो घूमते घामते कहाँ चल जाएगा, आगे वाले तक मतलब पहुँच जाएगा PMCH के पास। फिर PMCH समझिए कि अब अभी बिहार का सबसे बड़ा है टाइप में आ गया पूरे दुनिया में, हालांकि वो एक बड़ा क्या चीज़ जो भी हो, ठीक है ना, तो वहाँ जाएगा। फिर वहाँ से अगर नहीं हो पाएगा ना तो फिर उसको बड़े और हॉस्पिटल दिल्ली वगैरह में, एम्स वगैरह में भेजा जाएगा, दिल्ली वगैरह में भेजा जाएगा, ठीक है, जहाँ पे और बड़े डॉक्टर रह जाते हैं, ठीक है। तो वो केस पर डिपेंड करता है, तो हॉस्पिटल में ऐसा प्रक्रिया चलता है, कोर्ट में भी आपका इसी प्रकार से होगा। तो हमारे पास 4 तरह का न्यायालय होता है ना, कौन कौन सा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और अंडर द कोर्ट, किसी के अंडर में काम करना, इसलिए हिंदी में अधीनस्थ न्यायालय ही समझिए। ये अधीनस्थ, अधीन मतलब होता है किसी को अंडर में काम करना, ठीक है। तो अंडर वर्किंग कोर्ट कह सकते हैं, अंडर वर्किंग कोर्ट किसी के अंडर में काम करता है, ठीक है, अंडर वर्किंग कोर्ट। नहीं आया है ना, वो तो कई दिनों से नहीं आ रहा है, ठीक है। तो किसी के अंडर में काम करता है, ये 4 प्रकार का कोर्ट हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत। तो अभी हम लोग क्या क्या डिस्कस किए, संविधान का बात किए, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का जिक्र किए, है ना। ये तीनों में कौन कौन लोग आते हैं, कैसे कैसे काम होता है, ये समझ में आया, है ना। अब देखिए, अब इसके बाद पॉलिटी में आगे बढ़िएगा तो इसमें क्या क्या पढ़ना होगा, संविधान का रूल बुक, उस बुक में क्या क्या लिखा हुआ है, कैसा कैसा चीज़ें बनाई गई है, ठीक है। तो हमारे जो संविधान है उसमें टोटल 22 भाग है, 22 भाग में कई हिस्सों में बांटा गया, जिसको हम लोग अनुच्छेद कहते हैं, ठीक है। फिर अनुच्छेद है, उसमें कई सारी लगभग 12 अनुसूचियाँ हैं हमारे पास, 395 के आसपास अनुच्छेद हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है ना 12 अनुच्छेद है, 12 अनुच्छेद है, ठीक है। भाग उसका 22 है, 22 भागों में बांटा हुआ है, 395 अनुच्छेद है, देखिए भाग 22 है, अनुच्छेद 395 है, और एक होता है अनुसूची जो इससे थोड़ा अलग है लेकिन है इसी का हिस्सा, ठीक है, वो 12 है। पहले 8 था, बाद में 4 नया जोड़ा गया, तो इस तरीके से हो गया 8। इस अनुसूची में क्या बताया गया है, इस अनुसूची में घुसिएगा ना तो आपका जिक्र होगा कि जो भारत देश है, भारत देश में कौन कौन से राज्य है, उसकी सीमाएं कितनी कितनी हैं। क्योंकि भाई ये कोई अगर मान लीजिए केस कर देता है आकर के, ऐसा करता है कि यहाँ पे मान लीजिए गोवा क्षेत्र है और कहता है कि गोवा हमारा राज्य है, कोई अमेरिका वाला या कोई भी आकर के, अमेरिका वाला कहीं कहेगा, कोई भी आकर के कहता है, या जैसे मान लीजिए कि पाकिस्तान में लोग तो अक्सर लड़ाई करते रहता है इस साइड वाला, तो पाकिस्तान वाला आकर के पंजाब को कहे पंजाब मेरा ज़मीन है, तो भाई कैसे, है ना। हम लोग भारतीय लोग बताएंगे ना कि हमारा ज़मीन है, तो हम आप लोग डॉक्यूमेंट दिखाएंगे, क्योंकि मुँह से बोल के थोड़ी होगा, मोदी जी कह देंगे कि हमारा है तो कहने से थोड़ी हो जाएगा। हम लोग कहीं दिखाएंगे ना कि हमारा है, तो हम लोग दिखाएंगे अपना संविधान, और संविधान के अनुसूची में घुसेंगे, और उसमें पहले अनुसूची में जो है ना राज्य और यूनियन टेरिटरी का वर्णन है। हमारे देश में टोटल राज्य कितने हैं, 28, और यूनियन टेरिटरी कितने हैं, कॉन्टिनेंट नहीं, कॉन्टिनेंट तो महाद्वीप होता है। अनुच्छेद ये, हाँ, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, हाँ, केंद्र शासित प्रदेश, किन नाम है पूरा याद है, पूरा का पूरा, दिल्ली, चंडीगढ़, पौंडीचेरी और जम्मू, हाँ ठीक है, और काठमांडू, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, हाँ ठीक है, और लद्दाख, और हो गया लगभग, ठीक है। तो ये जो नाम है ना, कौन कौन भारत का हिस्सा है, वो सब इसमें वर्णन है। अगर लड़ाई हुआ तो यहाँ से हम लोग अपने किताब को लेके जाएंगे, संविधान को लेके जाएंगे और बोलेंगे देखो इतने सालों से ये क्षेत्र हमारा यहाँ पे है। अगर आपके घर में झगड़ा होता है, मान लीजिए आपके चाचा आकर आक्रमण कर देता है कि भाई हमारा घर में खिड़की नहीं बनो, खिड़की नहीं डाले देंगे, इधर छजारे डाले देंगे, लोग करवे करता ना, पता नहीं कहाँ नोटंकी, तो उठा के पटाख देना चाहिए। इससे ज़्यादा लगता है गुड़वा पकड़े ऐसे मार पटका, एकदम उठा के पकड़े, मतलब खिड़की लगी कौन झगड़ता है जी, किधर खिड़की नहीं बना, बोला भाई फैमिली ऐसा नहीं करता है, ऐसा कि खिड़की नहीं डालेंगे, पागल जैसा करता है कि छज्जा काहे डाल दिया है, ऐसे करना चाहिए जी, करना चाहिए। यानी ठीक है। तो अगर मान लीजिए झगड़ा होता है किसी बात को लेकर के, तो आप क्या कीजिएगा, अपने घर का ज़मीन का कागज़ लेके जाइएगा, कहिएगा देख बाबू यहाँ पर नपाई कर लो, उसका मुंह बन जाएगा, फिर हीरो जो बन रहा था हीरो बन के चल जाएगा, अपना घर भाग जाएगा। वैसे ही उस चीज़ का वर्णन जो है इसमें किया गया है, ठीक है। फिर दूसरा में वेतन का, किसको कितना वेतन मिलना है उसका, तो मतलब यूँ समझ लीजिए कि इस तरीके से इन सभी में क्या हुआ है ना, पूरा वर्णन है कि किसके का कितना अधिकार है, किसका शासन कितना है, कौन कैसे कैसे कर सकता है, वो पूरा चीज़ इसमें लिखा हुआ है। बात समझ में आया।
तो यही पूरा का पूरा पॉलिटिक्स है। फिर आपको सब में इसी में आपको ये भी देखने को मिलेगा कि कोई व्यक्ति को अगर चुनाव करना है तो चुनाव कैसे आयोजित किया जाएगा, चुनाव को कौन हैंडल करेगा, कहाँ से किसको क्या क्या करना है, ये चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। मतलब A to Z जो सरकार की तरफ जो काम करवाया जाता है वो सारा का सारा चीज़ को कंट्रोल करने का काम आपको इसमें लिखित रूप में आपको मिल जाएगा। ठीक है, वो सारा कुछ में लिखा है। पूरे देश के हर एक व्यक्ति इसी के तहत काम करते हैं। हर एक चीज़, कोई भी ऐसा संस्था जो पब्लिकली चलता हो वो इसी के तहत ही काम करता है। यहाँ तक कि आजकल सरकारें परिवार के अंदर भी घुस रही हैं, है ना, घुसना पड़ रहा है, मजबूरी है। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं कि पहले के टाइम में ऐसा होता था कि शादी होता था, महिलाओं को मारा जाता था दहेज के लिए, अवरोध के लिए, कई चीज़ों के लिए। तो आज महिलाओं के पास कुछ आज़ादी है, जाके केस कर देंगे, दूल्हा जी भीतरी चल जाएंगे। तो अलग अलग प्रकार का नाटकबाजी जो भी अपने हिसाब से हो रखा है। तो मतलब समझ लीजिए कि हर एक एक्टिविटी जो है वो सबका सब कंट्रोल करने वाले कौन है? सरकार। आज सरकार हर चीज़ कंट्रोल कर करके अपने हिसाब से काम को चलाती है। तो कुल मिलाकर के यही सिस्टम है, हर देश में ऐसे ही चलेगा। कुछ देश में शासन जो होता है, कुछ देश में शासन होता है राजाओं का। आज भी जैसे ब्रिटेन वगैरह में चल जाइएगा ना, तो वहाँ भी महारानी राजाओं का थोड़ा शासन चलता है। एक व्यक्ति रहेगा पूरा का शासन करेगा, वो जो कहेगा वही हिसाब से काम चलाएगा। कहीं पे तानाशाही चलता है, जैसे किंग जॉन है ना, नॉर्थ अमेरिका का जो कह दीजिए है, कुछ भी जो भी राजा जाता है वहाँ का मालिक चाहिए, प्रधानमंत्री मतलब वहाँ का, तो वो क्या है? तानाशाही है। वो जो कहेगा वही, जो चाहेगा वो जैसे मन तैसे, लंबा बाल रख, मतलब बाल अगर उसके साथ कटवा लिया तो गोली मारवा देगा, उसके जैसे बाल कटवा। हाँ, पगला है एकदम, अजीब टाइप है, कुछ भी अजीब अजीब कानून है। एकदम घर के अंदर तक बात करता है, फिल्म देखते पकड़ा गया तो मार देगा, कहीं बाहर का, हाँ, तब वहाँ के बाहर उस देश का अलग का कुछ और देखेगा तो उसको मरवा देता है। उधर का न्यूज़ देखते हैं, लीक होता है, कभी देखे हैं उस वहाँ का इतना, हाँ, यहाँ वहाँ पे बहुत बुराइयाँ हैं, लेकिन एक को मीडिया वाला का दम है कि बोल के बता दे कि हमारे देश में इससे चल रहा है। दुनिया को कोई जानता है, हम लोग सब जानते हैं कि उसके घर में नौटंकी, उसके देश में नाटक चल रहा है, लेकिन कोई उसके अगेंस्ट या उसके समर्थन में खड़ा नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि कोई जनता कह नहीं रहा है, किसी का हिम्मत नहीं बोलने का, कैसे कोई सपोर्ट कर देगा? हाँ, अमेरिका वाला भी उससे डरा रहता है क्योंकि पागल है वो, परमाणु बम मार देगा, सीधा परमाणु बम मार देगा, कुछ नहीं नाटकबाजी। अब परमाणु बम मारेगा चाहे आप कितना विकसित का नहीं है, मार देगा तो नुकसान तो होबे करेगा। जैसे कोई आदमी कितनों बरियार हो, उसको गोली मार देगा तो दिक्कत तो होने है। अब मालिक कोई आदमी बहुत रंगदार है, करोड़ों का संपत्ति, पूरा भारतीय का मालिक है, और एक आदमी कुछ हो नहीं है ना, उसके सामने टिक भी नहीं सकता है, लेकिन वो मार देगा गोली, तब क्या होगा? क्या कर लेगा वो, है ना? तो कितनों बरियार है, कुछ भी रहिए, लेकिन आदमी को बुद्धि से काम लेना पड़ता है। ठीक है, तो किम जोन वही पगला से सब कोई डरता है। पागल आदमी कोई रहेगा ना तो उससे आदमी बच के निकलना चाहता है, अपना शक्ति को नहीं दिखाता है, क्योंकि पागल के साथ लड़ने में क्या दिखाता है? ऐसे पागल बोल रहे हो, पागल नहीं है, मतलब वो हरकत पागल नहीं है, उन्हें हरकत वैसा करता है, दबंगई गुंडागर्दी या जो है ना वो ज़्यादा होता है, तानाशाही इसको कहते हैं। जो हम कहेंगे वही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। ऐसा बातें समझ में आया? तो कुल मिलाकर के इसी प्रकार से अलग अलग देश ऐसे ही करके शासन होता है। मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन बताया आज पॉलिटी का, ये आपके चैप्टर से रिलेटेड नहीं था, बट हाँ, आप जब चैप्टर पढ़ेंगे तो चैप्टर में आपको ये सब कॉन्सेप्ट यूज़ किए जाएंगे। आपको इतना समझ में आ गया होगा कि हमारे देश कैसे कैसे चलता है, मोटा मोटी आइडिया तो लग गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद कौन बोले? जी बिल्कुल, हर एक देश में बिना संविधान कोई देश चल सकता है। दुनिया का सबसे बड़ा संविधान भारत का है, ठीक है, सब में छोटा छोटा अलग है, छोटा मोटा करके बना हुआ है। चाइना का क्या? चाइना का भी है लेकिन छोटा है, उसका भारत से छोटा ही है। भारत का सबसे बड़ा है, हाँ, देश तो बड़ा है, क्षेत्रफल क्या ऐसा क्यों? क्योंकि भारत में विविधताएं बहुत ज़्यादा, जैसे चाइना घुसिएगा तो चाइना में आपको सब एक ही जैसे मुँह वाला आदमी मिलेगा, सब चाइना खाली चाइनीज बोलते दिखाई देगा। भारत में 75 तरह का भाषा बोलता है, जिस वजह से कानून बढ़ गया, विविधताएं ज़्यादा होगा, जिम्मेदारियाँ ज़्यादा है भारत में, जिम्मेदारी ज़्यादा है तो फिर ज़्यादा बन गया, है ना? भारत के लोग नौटंकीबाज ज़्यादा है ना? राज्य अलग है, राज्य की चीज़ें अलग अलग है। बाकी अन्य देश में जाइएगा ना तो बहुत ज़्यादा विविधता नहीं है, हाँ, लगभग विविधता नहीं है ज़्यादा। सब वहाँ आप कॉमन इंग्लिश सीख लिया ना तो अमेरिका में कहीं भी सर्वाइव कर लीजिएगा। लेकिन भारत में क्या, आप खाली हिंदी सीख आइएगा तो कहीं भी सर्वाइव नहीं कर पाइएगा, क्योंकि भारतीय भाषा हिंदी है। आप तमिल जाइएगा तो तमिल बोलिए, मुंबई चल गया तो मराठी बोलिए, है ना? आप इधर सूरत वगैरह, सूरत बोल रहे हैं, सूरत चल गए तो गुजराती बोलिए, गुजरात में आता है गुजराती बोलिए। आप यहाँ पे बेंगलुरु चल गए तो कन्नड़ भाषा बोलिए, बहुत नौटंकी है, उसको समझे में नहीं आएगा, तो समझे में नहीं आएगा, बात ही नहीं करेगा। दूसरा बात, ऐसे बिहारी बदनाम हो गया, मारे लगेगा, तो ऐसा नहीं कि कोई आदमियाँ मारे लगता है, मारता पीटता कौन है?
मारते पीटे का काम जहाँ कर जाइएगा ना वहाँ पे वर्किंग वगैरह बनिएगा ना तो वहाँ पे नाटक कर देता है। बस ऐसा कोई नहीं कि देखने चल रहा है मारने चल रहा है, ठीक है। केरला में जाइएगा तो फिर वहाँ पे बोलिए भी, तो सबका अलग अलग विविधता है। तो भारत का सबसे बड़ा इसलिए बन गया था। और भारत का जो संविधान है ना, वो संविधान बाकी जो अन्य देश है ना, कई देशों के संविधान को से रूलों को निकाल के जोड़ के बनाया गया भारत का संविधान। भारत का जो संविधान है वो अन्य देशों के संविधान को पढ़ा गया और उसमें से जो अच्छी अच्छी चीज़ें मिली ना उसको निकाल के जोड़ करके बढ़िया से एकदम तैयार करके बनाया गया था, ठीक है। उसी में से बनाने में, संविधान को लिखने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किनका माना जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का। वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कहे जाते थे। मतलब वो संविधान लिखने टाइम में कई सारे ग्रुप्स में बांटा गया, तो उसमें से एक समिति थी जिनका नाम था प्रारूप समिति, उसके सदस्य वही थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। तो बाकी चीज़ें ऐसे बातें तो बहुत सारी है, ठीक है। जो भी है मोटा मोटी जितना इंपॉर्टेंट आपके लिए हम आपको उतना डिस्कस किए। इतना के बाद अब आपको पॉलिटी अच्छे से समझ में आएगा, समझ में आया सारी बातें। अब आपके जो चैप्टर्स हैं क्लासेस वाला, उसमें कुछ टर्म्स हैं। जैसे मान लीजिए आप लोग का पहला चैप्टर है संविधान, 8th क्लास का। तो संविधान जो चैप्टर है उसमें संविधान को थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे, कुछ और बातें मिलेंगे आपको जानने को संविधान के बारे में, थोड़ा एक्स्ट्रा बातें कैसे लिखा गया, क्या गया, थोड़ा सा और बातें उसमें करेंगे। तो उसका चैप्टर आएंगे तो उसमें हम करेंगे, यानी कि अगले फ्राइडे को, ठीक है। और आप लोग का भी है, तो आप लोग का चैप्टर का नाम है समानता, ठीक है। नोट्स लिख रहे होंगे ना, लिख लिए होंगे, नोट्स लिख दिए आपको। समानता नाम है, ठीक है। तो समानता के हिसाब से कहाँ, इधर घूमिए पहले, ठीक है। तो समानता है, तो आप लोग समानता की बात करेंगे। ये सारे चैप्टर समझिए कि बहुत है, 10-20 मिनट खत्म होने वाला चैप्टर है। 7, 8 में बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। 8 का फिर थोड़ा बहुत मिल जाता है। SST बात तो जो है ना 20-25 मिनट में खत्म होने वाला हो जाता है। कल हम वही सोच रहे हैं कि कल क्या किया जाए। कल देखिए हम, आप लोग को पूरा बात समझ में आया ना, सभी को सारा बात क्लियर है, सब ध्यान दीजिएगा, कोई ना नौटंकी कर दीजिएगा कि कल संडे आप सुतले रह गए। सुन रहे हैं ना, सेम 6:30। लेट करके आने से क्या फ़ायदा, धूप ज़्यादा होगा तो प्रॉब्लम नहीं। हम वो बता दीजिए फिर उसके बाद अच्छा ठीक है, हम बता देते हैं। हम ये कह रहे हैं मंडे का क्लास संडे को, मंडे को छुट्टी, ठीक है। आना है सुबह में। अब हमको ये बताइए कि कल हम कौन सा चैप्टर या कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा दें। तुम लोग को क्या हम पूछवे बेकार करते हैं। सर बस बॉयज में बस 2 लोग को मैथ्स पढ़ना, बाकी सबको साइंस पढ़ना है। सबको साइंस ही पढ़ना है। वोटिंग कर लेते हैं, वोटिंग कर देते हैं, ठीक है। बताइए साइंस वाले हाथ उठाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए ऐसे हार गए जी। वो आधा ही रहेगा, वो अब कभी पढ़ना ही नहीं। हम लोग मैथ अब जीवन में देखने वाले हैं ही नहीं। अब हमारे पास कल के बाद तो धरती खत्म हो जाएगा, दुनिया तो खत्म, कल के बाद तो अब दिन आने वाला है नहीं। साइंस पढ़ के नाटक, साइंस पढ़ के बहुत कुछ कर, लेकिन मैथ पढ़ के भी तो बड़का आइंस्टाइन बनना है। तो भाई दुनिया खत्म है, कल बताएंगे ना कि कम से कम मरना कैसे है। साइंस में ना पढ़ेगा, मैथ में कुछ जोड़ घटा गुणा भाग वही झूठो चित्र पे फालतू बात। साइंस में इंटरेस्टिंग जानकारी मिलेगा कि मरना कैसे है, अच्छे से कैसे मरना है। मरेंगे तो बहुत बुरा तरह से, तो कैसे अच्छा से मर सकता है। हंसी जी, कलर चेंज नहीं हुआ अभी तक, ये कलर चेंज नहीं हुआ अभी तक। रोजा आप लोग भी नाटक करना है, रोजा पार्क्स वाला। अच्छा करवा देंगे। किसके साथ ये बनेगी रोजा पार्क, तो हम लोग ठीक है। एनी क्वेश्चन, पॉलिटी से रिलेटेड कोई सवाल है आप लोग का? हाँ ये पकड़ ले हैं एकदम। कोई सवाल है कि नहीं का? है सवाल? आता माझी सटक ली, क्या बोलते हैं जी? वो कॉन्सेप्ट में तो देखते सिंघम, लिटिल सिंघम। लिटिल सिंघम का होता है जी, सिंघम ना था। है ना, उसी में अजय देवगन करता है, आजा माझी सटकली, है ना, जयकांत सिकरे। कोई सवाल नहीं ना है, नहीं ना जी? कखने से परेशान है भौजी के चक्कर में। क्या अब सीधे मैं आपको बोले थे कि आप नहीं बनाइए। हाँ जी, हम आपको मजाक बनाते हैं। आज तक हम एक और मजाक बनाए हैं आपका? सर हमसे
देखिए काम मना कर रहे हैं, देखिए तो नहीं मजाक बनाया सर। देखिए, अरे सर हाथ लग रही है। देखिए ऐसे मुंडी करके देखिए तो कैसे, क्या हो रहा है? ना में आदमी कैसे बोलता है, लेफ्ट राइट, ना में कैसे कहता है? फिर तरीके कितना अच्छा बात बता रहे। हम सुन लिया आपका बात। सर क्या हुआ? अब तो देखिए देखिए ब्रश नहीं करके मुँह में छिपा रहे हैं। चलिए ठीक है ठीक है, अब मामला को शांत करते हैं और जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो कल संडे है, साइंस करें ना, फिर कोई दिक्कत नहीं ना, साइंस ही करते हैं और फिर मंडे को मैथ्स करके ख़त्म कर दिया जाएगा। आपका मैथ्स बन रहा है, मैथ्स बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं? आपके पास मंडे का अपना पूरा दिन आपके पास पड़ा हुआ है, जो आपसे मैथ्स बन जाएगा उसको बना के आइएगा। सुगम गणित और एनसीईआरटी दोनों कोशिश कीजिएगा कि अगला एक दिन में पूरा खत्म हो जाए। हालांकि ज़्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं, हमारे पास भी बहुत समय है, हम लोग अपने रफ्तार से बहुत आगे चल रहे हैं। आप लोग अपने साइंस का जो हाफ ईयरली एग्जाम है ना वो अगस्त में होना है, उससे पहले ही खत्म कर चुके हैं। हाफ ईयरली खत्म हो गया। साइंस वाला, तो साइंस वाला जो अगला, पढ़ा दीजिए, बस साइंस में आगे नहीं चल पड़ेगा, ये हाँ सब पढ़ा दीजिए। हाँ करा देंगे, ठीक है। तो रफ्तार बहुत ज़्यादा चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, देखेंगे नहीं होगा ना, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम रहेगा ना तो फिर क्या करेंगे ना, थोड़ा स्लो कर देंगे इसको, मैथ का दिन बढ़ा देंगे, 3 दिन मैथ कर देंगे, ठीक है, और साइंस हिस्ट्री फिर 3 दिन में लेके चलेंगे। देखेंगे अभी रफ्तार बहुत चल रहा है तो थोड़ा सा स्लो कर देंगे और अच्छे से चला जाएगा, कोई ऐसा घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से समय पर खत्म हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना, कल दीजिएगा। देखिए तो कैसे रखते हैं आप, मचोड़ देते हैं एकदम। कल का सारा कुछ क्लियर है ना सभी को? ठीक है सर फिर। नहीं पता है वो। अच्छा ठीक है, बता दो।